चलिए सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का साहित्य की क्लास सुबह 10 बजे चल रही है, जिसमें अभी हम किरातार्जुनीयम जो हमारा ग्रंथ है इसको पढ़ रहे हैं। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हमें पढ़ना है। तो आपका प्रथम सर्ग के 21 श्लोक हो चुके हैं। 22वें श्लोक से हमें आज की क्लास शुरू करनी है। कुल 46 है, यानी फ्राइडे तक हम कोशिश करेंगे कि किरातार्जुनीयम हो जाए खत्म। ठीक है, तो क्लास में कौन कौन है? शालू है, पुष्पेंद्र है, लक्ष्मी है, और हैं रितिका, प्रगति, विपिन, प्रीति, गुंजन, दीपक। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग रोज थोड़ा सा रिवीजन करा करिए, ठीक है। 3 घंटे आपकी अगर क्लास हो रही है तो 3 घंटे के अलावा 3 घंटे और दीजिए, जिसमें आप इसको रिवीजन करें। और कुछ नोट्स अगर आप मतलब कुछ और नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो फिर नोट्स वगैरह भी अपने बनाइए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और इस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी सही तरीके से सीरियसनेस के साथ कर लेनी है। क्योंकि अभी अगर आपने लापरवाही कर दी, शुरुआत में ही लापरवाही कर दी, तो बाद में तो आपको कई बार समय मिल भी नहीं पाता एग्जाम के नजदीक, है ना। और अगर अभी समय मिल रहा है, अभी आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो बाद में ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो कि आपको समय ही ना मिल पाए। तो कम से कम आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो फिर आपका मात्र रिविजन ही रह जाएगा कि एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले भी आप बढ़िया तरीके से उसको दोहरा लेंगे, तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया लेवल की हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो 21 श्लोक कल पढ़े थे, 22वें श्लोक से हमें आज पढ़ना है। तो 22वां श्लोक है कि स यौव राज्य नव यौवन उद्धतम निधाय दुशासनम इद्ध शासनः मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। तो स से किसका बोध हो रहा है? स मतलब जहां पर भी आ रहा है तो दुर्योधन के विषय में वनेचर बोल रहा है। तो वनेचर कहता है कि सह यानी वह दुर्योधन यौव राज्य का अर्थ है युवराज पद पर, नव यौवन उद्धतम यानी नई नई जवानी से जो उद्धत हो गया हो, अभिमानी हो गया है, ऐसे। तो वह दुर्योधन आपके नए नए यौवन से जो अभिमानी हो गया है, उद्धत हो गया है, ऐसे को युवराज के पद पर। ऐसा कौन? तो कहा निधाय, युवराज के पद पर निधाय बिठाकर दुशासन को इद्ध शासन स्थिर शासन वाला हो गया है। तो कहा कि वह जो आपका दुर्योधन था, उसने क्या करा है? युवराज पद पर, युवराज के पद पर आपके नए यौवन के अभिमान से जो उद्धत हो चुका है, ऐसे दुशासन को निधाय रखकर आपके इद्ध शासन, आपके स्थिर शासन वाला, है ना, हो गया है। अब आगे लिखा है मखेषु का अर्थ है सप्तमी बहुवचन का पद है यज्ञों में, है ना। तो मखेषु मतलब यज्ञों में, अखिन्नः यानी आलस रहित होता हुआ, अनुमतः यानी आज्ञा प्राप्त कर चुका, पुरोधसा पुरोहित से। तो यज्ञों में आपके पुरोहित से आज्ञा प्राप्त किया हुआ, आलस्य रहित होता हुआ, धिनोति प्रसन्न करता है, हव्येन हव्य से, हिरण्यरेतसम अग्निदेव को। तो क्या करता है? तो कहा अपने शासन की व्यवस्था को दुशासन को सौंपकर, यानी दुशासन को युवराज के पद पर बिठाकर स्थिर शासन वहां पर करके अपना खुद क्या करता है? तो कहा पुरोहित से आज्ञा पाकर आलस्य रहित होता हुआ यज्ञ में हव्य से धिनोति प्रसन्न करता है हिरण्यरेतसम अग्निदेव को। तो अग्निदेव को हविष द्वारा प्रसन्न करता है। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि दुर्योधन जो है वो अपनी आज्ञा का उल्लंघन किसी से होने नहीं देता। उसने नए यौवन से उद्धत अपने भाई दुशासन को युवराज पद पर स्थापित करके स्वयं को राज कार्यों से निश्चिंत होकर पुरोहित की आज्ञा से यज्ञों में आलस्य रहित होकर भाग लिया, और अब वह अग्निदेव को भी प्रसन्न करता है। तो यानी जो भी अच्छे कार्य हो सकते हैं वो सब दुर्योधन अब करने लगा है। तो इद्ध शासन से अर्थ स्थिर शासन वाला,
सह पद दुर्योधन को लिए आया है। नव यौवन उद्धतम किसके लिए आया है? दुस्शासनम, दुस्शासन के लिए, कि नए यौवन से जो उद्धत है, अभिमानी है, दुस्शासन। यौवराज्य युवराज के पद पर, निधाय का अर्थ है बिठाकर, पुरोधसा पुरोहित के द्वारा, अनुमतः आज्ञा लिया हुआ, अखिन्नः आलस्य रहित होता हुआ, मखेशु यज्ञों में, हव्येन हविषा के द्वारा, हिरण्यरेतसम हवन की अग्नि को धिनोति प्रसन्न करता है। तो आप कहेंगे दुर्योधन की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वह अभिनव युवावस्था से धृष्ट दुस्शासन को युवराज पद पर बिठाकर पुरोहित की आज्ञा से आलस्य का परित्याग करके यज्ञ में अग्निदेव को हविषा के द्वारा प्रसन्न करता है। तो इस प्रकार वनेचर के अनुसार दुर्योधन की आज्ञा का कोई उल्लंघन करने वाला, अतिक्रमण करने वाला नहीं है। वह अपने छोटे भाई को युवराज का दायित्व सौंपकर स्वयं धार्मिक कार्यों में लगा रहता है। अब उसे राज्य की चिंता उतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि राज्य में सभी मंत्री सेवक सब अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अतः स्वयं राज्य कार्यभार से मुक्त होकर पुरोहित के निर्देश अनुसार यज्ञ संपादन में तल्लीन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि दुर्योधन के राज्य के विषय में बताया कि सह यौवराज्य, वह युवराज के पद पर, नव यौवन उद्धतम, नए यौवन से जो उद्धत है, ऐसे दुस्शासनम निधाय, दुस्शासन को रखकर, इद्ध शासन स्थिर शासन वाला हो गया है, और मखेशु आपके यज्ञों में अखिन्न होकर, आलस्य रहित होकर, अनुमतः आज्ञा पाकर, पुरोधसा पुरोहित से, धिनोति प्रसन्न करता है हव्य के द्वारा, हिरण्यरेतसम अग्निदेव को। ठीक है, तो यहाँ पर आप यौवराज्य पद में कौन सी विभक्ति है बताइए, आपसे पूछ सकता है यौवराज्य पद में कौन सी विभक्ति है, आपसे पूछ सकता है सह पद किसके लिए आया है। ठीक है, यहाँ पर नव यौवन उद्धतम किसका विशेषण है? तो दुस्शासन का विशेषण है। ठीक है, इद्ध शासन कह, इद्ध शासन वाला, स्थिर शासन वाला कौन? तो कहोगे सह दुर्योधन, इद्ध शासन, स्थिर शासन वाला है वह दुर्योधन। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है बताइए, कौन सी संधि हुई है? तो कहेंगे मखेशु, फिर अखिन्नः, अखिन्नः, फिर अनुमतः। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सप्तमी एक वचन कहा आपने। ठीक है, मखेशु पदे सप्तमी बहुवचन अस्ति, मखेशु और अखिन्नः में शु का ऊ हट गया, ऊ की जगह व आ गया, यण संधि है, और यहाँ पर विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद में अ, विसर्ग संधि है, विसर्ग को ओ हो जाता है, अ को अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ठीक, चलिए अब और कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां क्या हो सकती है। इद्ध शासनः, तो कहा इद्धम शासनम यस्य सः, स्थिर है जिसका शासन ऐसा वह, बहुव्रीहि समास क्योंकि दुर्योधन के लिए आया है। इद्धम पद में कहा कि इंथ धातु से ता प्रत्यय करके बना है, शासनम शब्द शास धातु से ल्युट करके बना है। नव यौवन उद्धतम का मतलब है यूनो भावः यौवनम, युवा अवस्था का भाव यौवन कहलाता है, और युवन शब्द से अण प्रत्यय करके यौवन शब्द बनता है। उद्धतम शब्द में उद उपसर्ग हन धातु और ता प्रत्यय है। दुस्शासनम दुखेन शास्यते इति दुस्शासनम, दुख से जिसको शासित किया जाए, उपदेश दिया जाए, वो दुस्शासन है। ठीक है, दु उपसर्ग साश धातु युच प्रत्यय तय प्रत्यय से दुस्शासन शब्द बनता है। यौवराज्य युवाच असव राजा, जो युवा है ऐसा राजा को युवराज कहते हैं। कर्मधारय समास होगा युवराज पद में, युवराज पद में शय प्रत्यय करके यौवराज्यम पद बना हुआ है। हिरण्यरेतसम हिरण्यम रेतो यस्य सः, हिरण्यरेताः ये भी बहुव्रीहि समास है, किसके लिए आया है? तो कहा दुर्योधन के लिए ही आया है कि वह अग्निदेव को प्रसन्न करता हुआ वह। धिनोति धिन्व धातु के लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, चलिए अगले श्लोक पर पढ़ते हैं। आज हम 33 श्लोक तक पढ़ेंगे, और 33 श्लोक के बाद जो है हमारा फिर कल जो बाकी रह जाएंगे, कल फ्राइडे भी है, तो कल हमारे जितने बाकी यानी 46 श्लोक है, तो 13 श्लोक हमको कल पढ़ने होंगे, और फिर किरातार्जुनीयम खत्म। इस सैटरडे को नीति शतकम का पूरा वन शॉट, और संधि भी मैं इस सैटरडे को आपको करवाऊंगी, यानी 1-2 घंटे का ब्रेक लेंगे बीच में, और फिर संधि का पार्ट 2 भी आप लोगों के सैटरडे के दिन ही करने वाले हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी साथ के साथ में करवा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार पढ़ने में, जब हम पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आता, सेकंड टाइम पढ़ने में चीज़ें समझ में आने लगती हैं। इसीलिए वो सेकंड टाइम भी आपका एक आध हफ्ते का गैप लेकर के करवाया जा रहा है आपको। ठीक है। तो अपनी तरफ से भी नीति शतकम के 40 श्लोक का रिवीजन हो चुका है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके बाद के जो श्लोक है वो हम इस सैटरडे को कंप्लीट कर लेंगे। 3-4 घंटे का वन शॉट होगा सैटरडे को, यानी 10 से 2 बजे तक ही ले पाऊंगी मैं। 2 बजे मेरी दूसरी क्लास होगी यूपी टेट की, 10 से 2 बजे तक उसको करेंगे। 2 से 3 फिर उनकी क्लास है, 1 घंटे का गैप लेकर के 4 बजे फिर मैं आप लोगों को संधि का पार्ट 2 कराऊंगी। संडे छुट्टी रखेंगे, संडे छुट्टी रखनी जरूरी है हफ्ते में एक दिन, नहीं तो फिर बीच में किसी दिन अचानक जो है मेरी तबीयत खराब हो जाती है अगर रेस्ट नहीं मिलता है ना। तो संडे छुट्टी रखेंगे। बाकी एक छुट्टी मुझे और चाहिए आपकी 23 तारीख को। 23 को कौन सा डे है? 23 को मैं छुट्टी पे रहूंगी, शायद ट्यूसडे है 23 को, तो उस दिन मैं छुट्टी पर रहूंगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिएगा। हाँ, यूट्यूब पर होगा, वन शॉट जितने होंगे वो यूट्यूब पर ही होंगे। ठीक है। नीति शतकम का ही वन शॉट कह रही हूँ कि इस सैटरडे को नीति शतकम का वन शॉट होगा, यानी 40 श्लोक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। बाकी जो 60-70 श्लोक है वो इस सैटरडे को कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें। ठीक है। 4 घंटे की क्लास होगी, देखो 4 घंटे में कितना होता है, कोशिश रहेगी 4 घंटे में हम उसको कंप्लीट ही कर लें। 100 श्लोक है, एक बार तो आपने पढ़ ही रखे, सेकंड टाइम में थोड़ा सा कम विस्तार में जाएंगे, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन इस सैटरडे को हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और संधि का भी पिछले सैटरडे हुआ था, तो उसका पार्ट 2 शाम को 4 बजे कर लूंगी, यानी 2 घंटे आपको शाम को संधि के लिए दे दूंगी। तो पूरा सैटरडे, क्योंकि मेरा सैटरडे बाकी सब्जेक्ट कहीं क्लासेस नहीं होती है, 1 घंटा यूपी टेट की होती है, तो फिर पूरे दिन आप लोगों की क्लास ली जा सकती है उस दिन, है ना। तो इस दिन आप लोगों के सैटरडे को रहेगा, संडे की छुट्टी, और 23 तारीख की और नोट कर लीजिएगा कि 23 तारीख को मैं ऑफ पर हूँ, तो 23 को और आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रलीन भूपालम इति प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासात आवारिधि मंडलम भुवः सह चिंत्यति एव भियस्त्वत् एषति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। इंपॉर्टेंट सूक्ति है यहाँ से। अहो अहो दुरंता बुरे अंत वाला होता है, बलवत विरोधिता बलवानों से विरोध, बलवान लोगों से विरोध बड़े बुरे अंत वाला होता है। इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ठीक है, कई बार पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट सूक्ति, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, कहा कि प्रलीन भूपालम, प्रलीन भूपालम, भूपालम होते राजा, प्रलीन यानी जो आपके विरोध से रहित है ऐसे राजा, तो विरोधी राजाओं से रहित, प्रलीन विरोध, भूपालम यानी जो आपके विरोधी राजाओं से रहित हो चुका है, ऐसा होते हुए भी स्थिरायति, स्थिर बनाता है, चिरस्थायी करता है। तो कहा शत्रु रहित होने पर भी अपने साम्राज्य को स्थिर बनाए रखता है ना, शत्रु रहित होते हुए भी। प्रलीन भूपालम अपि, प्रलीन भूपालम यानी भूपाल यानी अन्य राजाओं से जो प्रलीन हो चुका है, विरोध रहित हो चुका है, ऐसा होते हुए भी स्थिरायति, स्थिर करता है अपने साम्राज्य को। कहा प्रशासत, प्रशासत यानी शासन करता है। आवारिधि, वारिधि होता है समुद्र, आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत तक, समुद्र तक जो शासन करता है। ऐसे मंडलम भुवः, ऐसे भूमंडल के क्षेत्र को जो समुद्र पर्यंत तक शासन करता है, समुद्र पर्यंत तक विरोधी राजाओं से रहित होकर इस भूमंडल के क्षेत्र को जो स्थिर करता है। ठीक है। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करता हुआ सह चिंतयति एव, वह सचमुच चिंतन करता ही रहता है। सह चिंतयति एव भयः, भय के बारे में, भय के कारण चिंतन करता ही रहता है। त्वत् एष्यति ही, आपकी ओर से आने वाली, आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में वह हमेशा चिंतन करता ही रहता है, जबकि उसके पास समुद्र पर्यंत तक भूमि है जिस पर वो शासन करता है। उसके सारे राजा उसके विरोध से रहित हो चुके हैं, यानी कोई भी उसका विरोध करने वाला नहीं है। ऐसा होते हुए भी वह चिंतयति एव, वो चिंतन ही करता रहता है। त्वत् एष्यति भयः, आपकी ओर से आने वाले भय के कारण वह आपके चिंतित रहता है। अहो
अरे बड़े खेद की बात है, दुख की बात है कि दुरंता जिसका अंत कठिन हो, बड़े कठिन अंत वाली होती है, दुखदाई होती है। बलवत विरोधिता, बलवानों से विरोध। हाय, बलवानों के साथ विरोध सचमुच कितना दुखदाई होता है। तो कहा शत्रु विहीन होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करते हुए भी दुर्योधन युधिष्ठिर की ओर से आने वाली विपत्तियों की क्या करता है, चिंता करता रहता है। वास्तव में उचित भी है, क्योंकि बलवान के साथ विरोध का अंत सदा दुखदाई होता है। तो सह कहा वह दुर्योधन, प्रलीन भूपालः कहा दुर्योधन, विरोधी राजाओं से रहित होता हुआ। तो प्रलीन भूपालः भी दुर्योधन के लिए ही आया है। स्थिरायति चिरस्थाई भुवः मंडलम, इस बड़े से भूमंडल के क्षेत्र पर आवारिधि समुद्र पर्यंत तक प्रशासक शासन करता हुआ वह दुर्योधन। त्वत आपसे, आपकी ओर से, एष्यति आने वाली भी भय की, चिंताओं की, चिंतयति एव चिंता करता रहता है। अहो आश्चर्य है कि बलवत विरोधिता, बलवानों का विरोध, दुरंता बड़े दुखदाई होता है, बुरा अंत वाला होता है। तो कहा शत्रु विहीन होता हुआ, सुस्थिर भविष्य वाला, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी। तो ये प्रलीन भूपाल उसके लिए आया है। आपके सुस्थिर, आपके जो है स्थिरायति पद भी दुर्योधन के लिए है, और आवारिधि ही शासनात् पद भी उसी के लिए है कि ऐसा करता हुआ भी आपकी ओर से। तो त्वत किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए, कि त्वत आपकी ओर से, तुम्हारी ओर से है ना, तो आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों की चिंता करता है। ठीक ही बात है कि बलवान के साथ विरोध करना बड़ा दुखदाई होता है। तो यानी पांडव जैसे प्रबल शत्रुओं के कारण दुर्योधन के साम्राज्य का भविष्य वास्तव में स्थिर नहीं है, फिर भी अपने विश्वस्त गुप्तचरों, मित्रों, सैनिकों, दया, दय, दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण सुयोधन ने साम्राज्य का भविष्य यथा किंचित स्थिर तो बना ही लिया है। पर दुर्योधन के भयभीत होने के औचित्य को प्रतिपादित करते हुए वनेचर पुनः कहता है कि बलवानों के साथ शत्रुता का परिणाम बड़ा भयावह होता है। ऊपर से निश्चिंत जैसा प्रदर्शन होने पर भी मन में एक भय सा रहता है। यहाँ चतुर्थ चरण में सूक्ति है जो आपके सूक्ति द्वारा इस पहले वाले कथन का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। जहाँ विशेष का सामान्य से या सामान्य का विशेष से समर्थन होता है वो अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, दोबारा से देखिए कि प्रलीन भूपालम अपि, शत्रु रहित होता हुआ भी स्थिरायति स्थिर करता है, प्रशासात आवारधि शासन करता हुआ समुद्र पर्यंत तक, मंडलम भुवः इस मंडल के क्षेत्र, इस भूमि के क्षेत्र को, सचिंतयति एव पर वह सोचता ही रहता है, भियः त्वत एष्यति ही आपके ओर से आने वाली चिंताओं को सोचता ही रहता है। अरे दुरंता बलवत विरोधता, अरे बुरे अंत वाली है यह बलवानों का विरोध। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद में देखेंगे कौन सी संधि है, प्रशासात है ना, प्रशासत, और यहाँ पर है आवारिधि, पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है। और झलाम जशवंते सूत्र देखा था, झल पद के अंत में हो तो क्या आदेश हो जाता है, जश आदेश होता है। तो द आधा है, आगे वाला आ जुड़ गया तो दावारिधि। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई, झलाम जशत्व सूत्र से, झलाम जशवंते सूत्र से जशत्व संधि। यहां पर बताइए, सह चिंतयति एव, य से पहले वर्ण आधा है तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ यण संधि हो सकती है। य को हटाएंगे, ई लेकर आएंगे, त में ई जुड़ जाएगा, चिंतयति। य के आगे जो स्वर है वो एव है तो ये हटा दिया, तो यहाँ पर कौन सी कहेंगे, यण संधि। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो भियः, भियः का विसर्ग सामने त्वत होने पर क्या हो गया है, आपके स में बदल गया, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि विसर्जनीय से सूत्र से यहाँ स आदेश हो गया है। फिर त्वत में भी ये त्वत त जो है झलाम जशवंते से द बन जाता है और आगे वाला एष्यति इसमें जुड़ जाता है, एष्यति। ठीक है, और फिर उसके बाद एष्यति ही विसर्ग है और उसके बाद है अहो, विसर्ग संधि यहाँ पर भी हुई है। ठीक, और कुछ व्याकरणिक चीज इसमें देखें तो कहा प्रलीन भूपालम शब्द में कहा कि प्र और
उपसर्ग है, ली धातु से त प्रत्यय किया है तो प्रलीन बन गया। भू धातु से पाल, भू धातु है ऋच प्रत्यय किया, अण प्रत्यय किया तो भूपालः। भुवम पालयन्ति इति भूपालः, भू का जो पालन करे उसी को भूपालः कहते हैं। उपपद समास है, अगर हम भूपालः शब्द में देखें तो उपपद है क्योंकि पालयन्ति क्रिया है, जब भी क्रियापद के साथ समास होता है तो तत्पुरुष का भेद उपपद हो जाता है। प्रलीनाम भूपालाम यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम, तो जिसके आपके प्रलीन हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, भूपालः यानी शत्रुता से रहित हो चुके हैं जो अन्य राजागण, ऐसा कौन, तो दुर्योधन। तो यहाँ प्रलीन भूपालम पद जो है वो दुर्योधन के लिए आया है, इसलिए बहुब्रीहि बोला। स्थिरायति स्थिरः आयति इति स्थिरायति, स्थिरायति पद अपि दुर्योधन के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर स्थिरायति पद में भी बहुव्रीहि कहेंगे। आवारिधि, तो आवारिधि में आवारिदिभ्यः, आ उपसर्ग लगा है वारिधि शब्द, वारिधि शब्द से, तो अब यही भाव समास हो गया, वारिधि प्रियंतक। तो प्रशासात पद में प्र उपसर्ग है, शास धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके प्रशासत, प्रथमा एकवचन का रूप। एष्यति ही ई आपके धातु है, इड़गतव धातु जो होती है उससे लिट लकार क्षत्रिय प्रत्यय द्वितीय बहुवचन में एष्यति ही रूप दिखाई देता है। बलवत विरोधिता, बलवत विरोधिता यानी बलवानों से विरोध, तो यहाँ पर आपके सुपा सूत्र से आपका केवल समास। विरोधिता में वि उपसर्ग है, रुद्ध धातु से तल प्रत्यय करता है, टाप प्रत्यय करते तो विरोधिता। बलवत शब्द में बल शब्द से मत प्रत्यय करके बलवत शब्द बन जाता है। चिंतयति में चिंत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से चिंतयति बन जाता है। अगला श्लोक है कथा प्रसंगेन जनहि उदाहृतात् अनुस्मृत आखंडल सुनु विक्रमः तव अभिधानात् व्यथते नताननः सह दुस्सहान मंत्र पदादिव उरगः। मतलब क्या है, कथा प्रसंगेन, कथा प्रसंग यानी बातचीत के प्रसंग में, है ना। कथा प्रसंग मतलब है कहीं पर कोई बातचीत चल रही हो, है ना, कोई चर्चा चल रही हो, उसके प्रसंग में। जनहि, जनहि में आपके विसर्ग को देखो र हो गया है और आगे फिर र में उ, उदाहृतात ये शब्द है, विसर्ग संधि हुई है। तो कथा प्रसंगेन चर्चा आदि के में, आपके बातचीत आदि में, जनहि लोगों के द्वारा, उदाहृतात कहे जाने पर, उल्लेख होने पर, तो कथा प्रसंग आने पर, लोगों के द्वारा उल्लेखित होने पर, कहे जाने पर, यानी जब भी लोग बातचीत आने पर लोगों के द्वारा उदाहरण दिया जाता है, कहा जाता है। अनुस्मृतः, तो आपकी क्या कहा जाता है, तो आपके बारे में जब कहा जाता है, जैसे बातचीत में होता होगा, कभी युधिष्ठिर का नाम आ गया, कभी अर्जुन का नाम आ गया, कभी जो है भीम का नाम आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो है वो कहते हैं कि कभी बातचीत के दौरान कथा प्रसंग में आपके नाम का, जो लोगों के द्वारा आपका नाम उदाहरित होने पर, कहे जाने पर, अनुस्मृतः स्मरण में आया हुआ, आखंडल सुनु, आखंडल है इंद्र का नाम, सुनु यानी पुत्र, तो इंद्र का जो पुत्र कौन है, अर्जुन है, तो उसके विक्रम, उसके पराक्रम को स्मरण में आ जाता है। तो दुर्योधन जब भी लोगों के द्वारा कथा प्रसंग में इन लोगों का नाम लिया जाता है तो उसको अनुस्मृत हो जाता है, स्मरण हो जाता है। आखंडल सुनु, इंद्र के पुत्र अर्जुन का विक्रम यानी पराक्रम, तो अर्जुन का पराक्रम उसके मन में स्मरण हो आता है। और तव अभिधानात, और तव यानी तव पद से किसके बारे में बोला है, तो तव पद है युधिष्ठिर के लिए, कि तव अभिधानात, आपके तो केवल नाम मात्र के उच्चारण से, अभिधान नाम है ना, तो आपके केवल नाम से ही व्यथते, व्यथित यानी व्याकुल हो जाता है। नताननः, नत आननः, नत मतलब नीचे, आननः यानी सर झुकाकर नीचे परेशान हो जाता है। तो आपके उसको स्मरण हो आता है अर्जुन के पराक्रम का। तो यहाँ पर आपसे बोलेगा आखंडल सुनु कह, तो कहोगे आखंडल सुनु अर्जुन, आखंडल सुनु यानी इंद्र का, सुनु यानी पुत्र है अर्जुन, ठीक है। उसके विक्रम यानी पराक्रम को अनुस्मृतः स्मरण आ जाता है। और तव अभिधानात, आपसे कहेगा तव कौन, तो युधिष्ठिर, अभिधानात यानी उनके नाम मात्र लेने से, व्यथते व्यथित हो जाता है, नताननः सर झुका लेता है, सर झुकाकर आपके नाम मात्र से क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और सह, और वह, तो वह कौन, तो सह दुर्योधन, और वह दुर्योधन
दुस्सहान, दुस्सहान यानी जिनको सहना बड़ा कठिन हो, दुष्कर हो, कट है ना, तो दुस्सहान मंत्र पदार्थ, मंत्रों के पद से, मंत्रों के शब्दों से, जो कठिनता से सहन हो ऐसे मंत्रों के शब्दों से, इव उरगह, उरगह यानी सांप के समान, जैसे सांप को उसके वश में करने वाले मंत्र को सुनना सहना बड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे उसके लिए भी आपके जब लोग उदाहरत करते हैं, आपके नाम को लेते हैं, तो उसके लिए भी वैसा ही स्थिति, बेचैनी वाली स्थिति, व्याकुल वाली स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तुलना कर रखी है कि आपके दुस्सहान मंत्रात उरगह इव, उरगह सांप के जैसा हो जाता है, जैसे सांप, अपने सांप के सामने आप गरुड़, उसका जो शत्रु है उसका नाम ले लो, है ना, या ऐसे उसके वशीकरण वाले मंत्र बोलो, तो जैसे सांप के लिए सुनना बड़ा दुस्सह हो जाता है, बड़ा दुष्कर हो जाता है उसको सहन करना, बिल्कुल इसके समान ही राजा दुर्योधन के लिए भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे सर्प गरुड़ नाम वाले असह्य मंत्र से कष्ट पाता है, ऐसा ही दुर्योधन को भी कष्ट होगा। तो जब भी बातचीत के प्रसंग में लोग आपका नाम लेते हैं तो दुर्योधन को अर्जुन का पराक्रम याद आ जाता है, और वह आपके नाम से ही उसका सर क्या होता है, झुक जाता है, तथा वह भीतर से व्याकुल हो उठता है। उसकी दशा ठीक उसी सर्प के समान हो जाती है जो गरुड़ नाम युक्त मंत्र के असह्य शब्द से व्यथित हो जाता है। तो यहाँ पर दुर्योधन की दशा को कैसा बताया, तो कहोगे सांप के जैसा। कथा प्रसंगेन, कथा प्रसंग से, बातचीत में, चर्चा में, जन ही लोगों द्वारा, मनुष्यों द्वारा उदाहरित कहे जाने पर, तब अभिधानात आपके नाम से मात्र से, अनुस्मृत अखंडल सुनु विक्रमः, अनुस्मृत स्मरण हो आने पर अर्जुन के पराक्रम का, सह दुस्सहात वह बड़े दुस्सहात, बड़े आपके दुष्कर, है ना, असहनीय, मंत्र पदार्थ मंत्र के शब्द से, उरगह इव सर्प की तरह, नतानतः नीचे किया हुआ मुख, व्यथते विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो संस्कृत भाषा की विशेषता के कारण यहाँ श्लेष के माध्यम से यह संपूर्ण पद दो अर्थ को देने वाला है। एक तो दुर्योधन विषयक, यानी इस पूरे का दो अर्थ है, एक दुर्योधन के आपके जो है प्रसंग में चल रहा है, एक चल रहा है सांप के प्रसंग में। तो कहा कि पहला प्रसंग आपके प्रासंगिक या उपमेयार्थ है, और दूसरा अप्रासंगिक या उपमानार्थ। जैसे सर्प मंत्र देवता से उच्चारित गरुड़ और वासुकी के नाम मात्र असह्य मंत्र पद से गरुड़ के पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाते हैं, ठीक वही दशा किसकी है, दुर्योधन की। और जब कभी जन समूह की चर्चा में आपका नाम किसी के मुंह से निकल भी जाता है तो उसे सहन करने में वो असमर्थ हो जाता है, और अर्जुन का स्मरण करते हुए उसका हृदय कैसा हो जाता है, संतप्त हो जाता है। यानी भाव यह है कि जब भी बातचीत के प्रसंग में अर्जुन के पराक्रम का स्मरण होता है तो उसका सर झुक जाता है, पीड़ा का अनुभव करने लगता है, और वह दुर्योधन उस सांप के समान हो जाता है जो विश्ववैद्य द्वारा उच्चारित मंत्र में आए गरुड़ और वासुकी के नाम को सुनकर पादक्षेप का स्मरण सोचकर मन में कष्ट का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ श्लेष भी है, श्लेष आपके जो है जहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हो, और तुलना करने के कारण पूर्णोपमा अलंकार भी है। अलंकार में हम बहुत नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इसका मात्र अर्थ पता चलता रहा। तो कथा प्रसंगेन, कथा प्रसंग के द्वारा जन ही उदाहृतात, लोगों के उदाहरण दिए जाने पर, कहे जाने पर, अनुस्मृत स्मरण हो आता है आखंडल सुनु विक्रमः, इंद्र के पुत्र, आपके इंद्र के पुत्र अर्जुन का पराक्रम, तब अभिधानात, और आपके अभिधान से, आपके नाम मात्र से, व्यथते व्यथित हो जाता है, नताननः सर झुकाने वाला हो जाता है, सह दुस्सहान मंत्र पदावी उरगह, यानी वह दुसहनीय, मुश्किल से सहने वाले मंत्रों के पद के समान, शब्द के समान, उरगह जैसे सांप हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी की बात करें तो कथा प्रसंगेन पदे तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति। यहाँ पर देखें तो जन ही पद में तृतीया बहुवचन है, उसके बाद है उदाहृतात पद, उदाहृतात पद है, उदाहृतात का त द में बदल गया है और जशत्व संधि हुई है, और आगे जो अनुस्मृत पद था वह इससे जुड़ गया है, अनुस्मृत, और फिर है आपके आखंडल, आखंडल इंद्र का नाम है, और आखंडल के बाद है आपका सुनु, है ना, सुनु विक्रमः, सुनु विक्रमः, सुनु
विक्रमः। तो यहाँ पर जन ही उदाहृतात में विसर्ग संधि हुई है क्योंकि ये विसर्ग र में बदल गया है। यहाँ पर जशत्व संधि हुई है, त द में बदल गया है, व्यंजन संधि का भेद जशत्व संधि। अनुस्मृत आखंडल में अ मिलकर आ हो गया है, दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, आगे और कोई संधि नहीं दिखाई देती। यहाँ पर भी दीर्घ संधि ही है। तब अभिधानात्, अभिधानात्, ठीक है। व्यथते नताननः, नताननः पदे अपि नत आननः, नत मतलब झुका हुआ, आननः मतलब मुख। ठीक, और यहाँ पर देखिए दुस्सहात, सहात पदे, दुस्सहात है और फिर है मंत्र। तो आपने यरोनुनासिका अनुनासिको वा सूत्र देखा था ना कि जब यहाँ पर अनुनासिक होता है तो ये यर यानी ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन अनुनासिक बन जाता है। तो ये देखो यहाँ पर न में बदल गया, त थ द ध न। ठीक, और आदिव यहाँ पर पदादि इव, पदात इव, पदात इव उरगः, जशत्व संधि और फिर उरगः इव और उरगः पद में गुण संधि। ठीक है, तो पहले जशत्व और फिर आपकी इव और उरगः में अ और उ ओ, तो यानी गुण संधि। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। उदाहृतात, उदाहृतात पद में क्या होगा? तो कहेंगे उदाहृतात में उत उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, हृ धातु के साथ त प्रत्यय किया है, पंचमी का रूप उदाहृतात बना है। अनुस्मृतः, तो अनु उपसर्ग, स्मृ धातु से त प्रत्यय। विक्रमः में वि उपसर्ग है, क्रम धातु से आपके घय प्रत्यय। उरगः, उरसा गच्छति इति उरगः, उरसा मतलब छाती के द्वारा जो चलता है। तो आपका जो सांप है उसके हाथ पैर तो होते नहीं है ना, तो वो आपके लेट लेट के ही चलता है ना छाती के बल पर। तो उरसा गच्छति, उर के द्वारा, हृदय के द्वारा, छाती के द्वारा जो जाता है वो उरगः है। ठीक है, तो आपके उरस शब्द से गम और ड लगा करके उरगः बना है। ठीक है, आखंडल यहाँ पर इंद्र का नाम है। आखंडल जो है आपके किसका नाम है? इंद्र का। सुनु मतलब होता है पुत्र, तो यहाँ पर वैसे पुत्र अर्थ है, यानी इंद्र का पुत्र आपके अर्जुन की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा तदाशु कर्तु त्वयि जिह्यम, जिह्वम उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिंतवताम प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह। ठीक है, ये कई बार पूछता है कि ये कथन किसका है, कि आपके प्रवृत्ति सारह खलु मादृशाह गिरह, ये कथन किसका है? ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि तद आशु, तद आशु यानी तत्, इसीलिए आशु मतलब शीघ्रता से, तो तत् धन आशु को जोड़ करके तदाशु बन गया है। तत् मतलब इसलिए, आशु मतलब शीघ्रता से। कर्तु करने के लिए, त्वयि आपके प्रति, जिह्वम उद्यते, जिह्वम होता है कुटिलता, उद्यते यानी उद्यम करता हुआ, तत्पर। तो इसलिए जब दुर्योधन आपके लिए छल करने के लिए तत्पर है, ये यहाँ पर ये लास्ट है जो वनेचर, मतलब एक दो श्लोक है जो यहाँ पर अब वनेचर की भूमिका होगी खत्म। अब जो बोलेगी वो द्रौपदी बोलेगी, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है तद आशु, इसलिए शीघ्रता से, त्वयि आपके प्रति, जीवम कुटिलता को, उद्यते उद्यत करता हुआ, तत्पर रहता हुआ। जब दुर्योधन आपके विरुद्ध छल करने के लिए तत्पर रहता है तो विधीयताम देना चाहिए, करना चाहिए, है ना। क्या? तो कहा तत्र, तो उसके प्रति वहां के प्रति, विधेयम उत्तरम, जो आपके विधेय है, देने योग्य है, ऐसा उत्तर आपको भी देना चाहिए। जब दुर्योधन कुटिलता करने को उद्यत हो गया है तो आपके प्रति, तो आपको भी आशु शीघ्रता से देना चाहिए उसके प्रति एक उचित उत्तर को, है ना। पर प्रणितानी, पर प्रणितानी यानी शत्रु द्वारा कहे गए, पर प्रणितानी शत्रु द्वारा कहे गए, वचांसी वचनों को, चिन्वताम चुनने वाले हैं,
हमारा काम क्या है, हम तो जाकर के जो सुना है जो देखा है वो आपको चुनकर बता देने वाले हैं। तो पर प्रणीतानि वचांसी, शत्रु द्वारा किए गए वचनों को चिंतवताम, चुनने वाले, परखने वाले, परखते हुए, प्रवृत्ति सारः, प्रवृत्ति सारः यानी घटना वृत्तांत का सार रूप, खलु निश्चय ही, मादृशाम गरी, मेरे जैसे दूतों की गिरह वाणी होती है। यानी हम तो सिर्फ आपको वहां शत्रुओं के द्वारा कहे गए वचन या जो हमने देखा है उसका घटना सार बताने वाले ही होते हैं मेरे जैसे दूतों की वाणी। तो आपको शीघ्र प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए दुर्योधन के द्वारा जब वह आपके प्रति छल करने को उद्यत है। तो कहोगे मेरे जैसे दूतों की बातें तो केवल घटनाओं का सार होती है ना। तो यहाँ पर जब, इसलिए अब आगे वो क्या कहता है, इसलिए जब दुर्योधन आपके प्रति छल करने को उद्यत है तब उसके लिए आपको भी शीघ्र उत्तर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शत्रु द्वारा कहे गए वचनों को परखने वाले हम जैसे दूत केवल वही बात कह सकते हैं जो हमने सुनी है, यानी हमने जो देखा सुना है। हम तो केवल हमारी वाणी मात्र से केवल प्रवृत्ति घटनाओं का सार रूप प्रस्तुत करते हैं, इससे हमारी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं है, यह उसका भाव है। तत् इसीलिए त्वयि आपके प्रति जो जिह्वा कुटिलता को कर्तुम करने के लिए उद्यत है, तत्पर है, उसको तत्र विधेयम देने योग्य उत्तरम, देने योग्य उत्तर को आशु शीघ्र विधीयताम, आपको शीघ्रता से देना चाहिए। पर प्रणीतानि, शत्रुओं द्वारा कहे गए वचांसी, वचनों को चिन्वताम, चुनते हुए, है ना, मादृशाम, मेरे जैसे दूतों की, गिरह वाणी तो प्रवृत्ति सारः खलु, निश्चित रूप से सार रूप ही होती है, यानी जैसा हमने देखा वैसा सुना देने वाली होती है, इसमें हमारे द्वारा कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं गया है। तो यहाँ अतएव आपके समूल निर्मूलन, समूल यानी जड़ सहित आपको निर्मूल करने पर लगा हुआ दुर्योधन कपटाचार करने के लिए, जिम्मह मतलब कपटता, छल, इसको करने के लिए उद्यत है। तो उसके प्रति जो करणीय प्रतिक्रिया हो, विधान हो, वो आपके द्वारा आशु शीघ्रता से विधेयताम किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जैसे दूत तो दूसरे द्वारा किए गए वचनों का केवल संग्रह करने वाले हैं। पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम, शत्रुओं द्वारा कहे हुए वचनों को चयन मात्र, चुनने वाले मात्र हैं, है ना। तो और मेरे जैसे लोगों के द्वारा कहे गए वचन तो केवल उस वृत्तांत का, उस घटना का सार रूप आपके सामने रखते हैं, यानी हम तो केवल संदेश मात्र दे सकते हैं, कर्तव्य उपदेश नहीं। प्रवृत्ति सार यहाँ पर वृत्तांत का सार रूप कहने के लिए आया है। वनेचर ये स्पष्ट करना चाहता है कि मतलब जो कुछ हुआ वहां उसका वैसा का वैसा वर्णन मैंने किया, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसने जो सुना है उसका ही यह सार है। यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन होकर अर्थांतर न्यास अलंकार है। ये सूक्ति आपकी कई बार पूछी जाती है, कौन सी वाली, कि प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरह, ठीक है। तो इसीलिए आपको द्वारा तद आशु, इसलिए आशु शीघ्रता से आपको विधेयताम करना चाहिए, तत्र विधेयम उत्तरम, देने योग्य उत्तर को, क्योंकि कर्तुम त्वयि जिह्यम उद्यते, क्योंकि वह करने के लिए तत्पर है आपके प्रति कुटिलता को। और पर प्रणतानि वचांसी, दूसरों शत्रु द्वारा कहे गए वचनों को चिन्वताम, चुनते हुए, हम जैसे मादृशाम, मेरे जैसे दूत जो होते हैं वह तो केवल प्रवृत्ति सारः गिरह खलु, उनकी वाणी तो केवल प्रवृत्ति सार, जैसा देखा वैसा बता देने वाली होती है। तो आपको अपने हिसाब से उचित उत्तर देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसा यहाँ कौन बोल रहा है, वनेचर बोल रहा है। तो ठीक है, तो अब इसकी व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। कर्तुम शब्द में क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करते, कर्तुम शब्द बनता है। विधेयम शब्द में विध, चलिए विधेयम शब्द में देखें तो वि उपसर्ग है, धा धातु से हम यत प्रत्यय करते हैं तो विधेयम बनता है। प्रवृत्ति ही शब्द देखें तो प्र उपसर्ग है, व्री धातु से तिन प्रत्यय करते हैं तो प्रवृत्ति ही बनता है। प्रवृत्ति सारः, प्रवृत्ति साराः यासामताः, तो प्रवृत्ति साराः किसके लिए आया है, वनेचर के लिए आया है कि भाई हम तो केवल घटना का वृत्तांत करने वाले होते हैं, बहुव्रीहि हो गया। चिन्वताम, ची उपसर्ग क्षत्रिय धातु से षष्ठी बहुवचन का रूप बन गया चिन्वताम, ठीक है। चलिए तो जिम्मः इत्यस्य अर्थः कः, जिम्मः इस शब्द का आपके अर्थ क्या है बताइए, जिम्मः इसका अर्थ क्या होगा।
ए ऑप्शन है सत्य, बी ऑप्शन है सरल, सी ऑप्शन है छल कपट, डी है मृदु। तो क्या कहेंगे? जिम्मह मतलब कुटिलता, छल कपट करने के लिए उद्यत है। कौन? सह दुर्योधनः, वह दुर्योधन छल कपट करने के लिए उद्यत है, तैयार बैठा है। अब देखिए आगे लिखा, इति ऋत्वा गिरम आत सत्क्रिये गते अथ पत्यौ वंसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तद आचक्षे अनुज सन्निधो वचः। अब इस प्रकार वनेचर की भूमिका हो रही है खत्म और अगले श्लोक से आपके द्रौपदी की भूमिका होगी शुरू। अब कहा इतिर इति इरित्वा, इति इरित्वा कौन सी संधि हुई है? इति यानी इस प्रकार, इरित्वा यानी कहकर, प्रकट करके, इस प्रकार सब कुछ प्रकट करके, इति इरित्वा। गिरम वाणी वचन, आत सत्य क्रिया, इस प्रकार वाणी द्वारा सब कुछ प्रकट करके, कहकर, आत सत्य क्रिय, आत सत्य क्रिय यानी आत सत्य क्रिय किसके लिए आया है? वनेचर के लिए, कि आदर सत्कार जिसने ग्रहण कर लिया है। तो आत सत्य क्रिय यानी आदर और सत्कार को ग्रहण किया हुआ है ना। तो आत्ता मतलब प्राप्त, सत्क्रिया यानी सम्मान, तो आदर सम्मान को जो प्राप्त कर चुका है ऐसा ग्रहण करके, इस प्रकार कहकर, गिरम यानी अपनी वाणी से कहकर और आदर सत्कार ग्रहण कर कर, गते अथ गते चले जाने पर, गते यानी जो जा चुका है ऐसे जाने पर, अथ उसके पश्चात, उसके बाद, पत्यौ, पत्यौ यानी स्वामी राजा युधिष्ठिर, वन सन्निवासी नाम, वन में रहने वाले जो अन्य उनके पांडव भाई हैं, जब वनवासी पांडवों के स्वामी अपने भवन को चले गए, तो यहाँ से अब वह आपके कहाँ गए? तो कहा अपने जो वन में निवास करने वाले भाई हैं उनके पास जाकर चले गए। वनवासी पांडवों के स्वामी युधिष्ठिर अपने भवन को चले गए और प्रविश्य प्रवेश किया उन्होंने। कहा कृष्णा सदनम, कृष्णा यहाँ पर द्रौपदी के लिए आया है, सदनम यानी भवन, तो द्रौपदी के भवन में इस प्रकार प्रवेश करके महीभुजा जो युधिष्ठिर हैं, तद आचक्ष से, तब उन्होंने आचक्षे कहा, निवेदित किया, क्या कहा? तो अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों के सामने यह वचन, ये समाचार, यानी जो कुछ उन्होंने अभी तक सुना था। तो ऐसे में इस श्लोक से हमें पता चला कि वनेचर सारी सूचना दे करके, आदर सत्कार ग्रहण करके चला गया है, और अब उसके जाने के बाद जो दुर्योधन है वह भी अपने पांडवों के जो आपके वन निवासी पांडवों के जो स्वामी युधिष्ठिर हैं वह प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? आपके तो जो आपके कृष्णा सदनम है, द्रौपदी का जो भवन है, वहां प्रवेश करके आचक्षे बताते हैं, अनुज सन्निधौ, अपने छोटे भाइयों के पास जाकर, वचः वही वचन जो उन्होंने सुने थे। तो और अपने अनुजों यानी भीम आदि की उपस्थिति में वनेचर के कहे वचन को वह बताते हैं। इस प्रकार के वचनों को युधिष्ठिर के लिए निवेदित करके वह वनेचरः पुरस्कार ग्रहण करके अपने घर को गया। आपसे कहेगा आत्म सत्क्रिय कहोगे वनेचरः, ठीक है। आदर सत्कार ग्रहण किया हुआ कौन? तो आपके वनेचर। आपसे कहेगा इति ऋत्वा कहकर कौन? तो भैया वनेचर, वनेचर कहकर और आदर सत्कार ग्रहण करके चला गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? तो अथ उसके बाद राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, राजा युधिष्ठिर है वह आपके द्रौपदी के युवन में उसके कृष्णा सदनम में प्रवेश करके भीम अर्जुन आदि जो उसके छोटे भाई हैं उनके समीप वनेचर के द्वारा कहे वचनों को आचक्षे कहते हैं। अथवा राजा दुर्योधन ने भवन में प्रवेश करके अपने भाइयों से वनेचर के द्वारा कहे गए वचनों को कहा। तो यहाँ तात्पर्य यही है कि दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को युधिष्ठिर के लिए निवेदित कर वनेचर ने अपने कार्य को संपादन कर लिया है, और फिर युधिष्ठिर ने वनेचर को पुरस्कार प्राप्त कर अपने घर गया। तब युधिष्ठिर भी वनेचर द्वारा प्रतिपादित वृत्तांत भीम के समीप में स्थित द्रौपदी को कहने के लिए भवन में जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया है। आत्त सत्क्रिय, आत्ता गृहीता सत्क्रिया येन सह, बहुव्रीहि समास किसके लिए आया है? वनेचर के लिए। वन सन्निवासनम यानी वने सन्निवसन्ति ते, वन सन्निवासः वन में निवास करने वाले वह, सप्तमी तत्पुरुष का समास है, वने सन्निवासिनी वन में रहने वाले। कृष्णा सदनम, कृष्णायाः द्रौपद्याः सदनम,
है ना। तो कृष्णाया द्रौपद्या यानी कृष्णा द्रौपदी का सदन, षष्ठी तत्पुरुष समास। इरित्वा में इर धातु है, ऋच प्रत्यय और त्वा प्रत्यय करके इरित्वा पद बना है। आच चक्षे में आपका आंग उपसर्ग है, चक्षिंग धातु के लिट लकार का रूप है आच चक्षे, ठीक है। चलिए संधि वगैरह की बात करें तो यहाँ पर कौन सी संधि है, इति इर यित्वा गिरम आच सत्यक्रिये गते अथ, कौन सी संधि है, गते अथ प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा आचक्षे अनुज सन्निधौ वचः। बताइए कौन कौन सी संधि दिखाई दे रही है। इति इरित्वा में इति में छोटा ई, इरित्वा में ई और ई दीर्घ ई हो गया है, तो ये आपके इति रित्वा है ना, तो ये आपकी दीर्घ संधि का पद है। गते अथ में कौन सी संधि है, तो गते में ए या ओ पद के अंत में हो, बाद में अ दिखाई दे, पूर्व रूप हो जाता है इस अ की जगह अवग्रह, तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो ये आपके संधि युक्त पद हो गए, जिसमें गते अथ में पूर्व रूप, इतरित्वा में दीर्घ संधि। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, राजा युधिष्ठिर भीमादि भ्रातृभ्यः समीपे किम अकथयत् युद्धस्य योजनाम् अकुर्वत् दुर्योधनं प्रति दूतं प्राहिणोत् वनेचर वाक्यानि निवेदितवान् द्रौपद्यै वस्त्रं दत्तवान्। चलिए बताइए, कुछ क्वेश्चंस है आपके इसी में से बेस्ड, क्या होगा। राजा युधिष्ठिरः भीम आदि भ्रातृभ्यः, राजा युधिष्ठिर ने भीम आदि भाइयों के सामने के समीप में किम अकथयत, क्या कहा, तो कहोगे वनेचर वाक्यानि निवेदितवान, वनेचर ने जो कुछ कहा वह उनके सामने आच चक्षे, वो वैसा का वैसा उनके सामने रख दिया, कह दिया। युधिष्ठिरः कुत्र प्रविश्य उक्तवान, ए है सभा भवने, बी है कृष्णायाः सदने, सी है वने कुटिरे, डी है भीमस्य गृहे। युधिष्ठिरः कुत्र, युधिष्ठिरः कुत्र प्रविश्य उक्तवान, तो क्या जवाब होगा, कृष्णायाः सदने, कृष्णायाः यानी द्रौपदी के सदन में। कस्य गते युधिष्ठिरेण वाक्यम उक्तम, दुर्योधनस्य, वनेचरस्य, अर्जुनस्य, संजयस्य। कस्य गते युधिष्ठिरेण वाक्यम उक्तम, बताइए कस्य गते, क्या कहोगे, आप कहोगे वनेचरस्य गते, वनेचर के जाने पर युधिष्ठिर ने वाक्यों को कहा, तो कस्य गते वनेचरस्य गते, वनेचर के जाने पर। वनेचरः किम कृत्वा गतः, ए ऑप्शन है युद्धम कृत्वा, बी है सत्कारम पारितोषिकम च गृहीत्वा, सी है द्रौपद्याः साक्षात्कारम कृत्वा, डी है अर्जुनम जित्वा। वनेचरः किम कृत्वा गतः, वनेचरः किम कृत्वा गतः, तो कहेंगे वनेचर ने आत्सत क्रिये, आदर और सत्कार प्राप्त करके, है ना, जो भी उसका इनाम बनता था, पुरस्कार बनता था, उसको ग्रहण करके वह किया। आत्सत क्रिये इत्यस्य अर्थः कः, ए है सत्कारम प्राप्य, बी है शस्त्रम धृतवान, सी है आलस्य रहित, डी है क्रोध युक्त। तो यहाँ आत्सत क्रिये का अर्थ क्या था, सत्कार प्राप्य, आदर सत्कार प्राप्त करके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए लिखा है, निशम्य सिद्धिम द्विषताम अपाकृति ततः तत्स्त्याह विनिगंतुम क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहारः द्रुपात्मजा गिरः। अब एंट्री हुई है किसकी, द्रौपदी की।
द्रौपदी क्या कहती है? तो कहा निशम्य सुनकर सिद्धिम, सफलता समृद्धि, द्विषताम शत्रुओं की, सुनकर शत्रुओं की समृद्धि, है ना। तो निशम्य मतलब क्या है? सुनकर, सिद्धिम यानी सिद्धि को, समृद्धि को, ऐश्वर्य को, द्विषताम शत्रुओं की ये समृद्धि और ये आपके उन्नति को सुनकर, अपाकृति ही यानी अपकार, बुरे कार्य, अन्याय, ततः त्याह, उन्हीं शत्रुओं को बार बार, विनिगंतुम अक्षमाः, रोकने समाप्त करने में असमर्थ, तो वो उन शत्रुओं के बुरे कार्य को रोक पाने में जो आपकी क्या हो रही है? असमर्थ। उन्हीं शत्रुओं के बार बार किए गए इन अपकारों को रोकने में असमर्थ होकर, नृपस्य राजा के, नृपस्य यानी राजा कौन? राजा युधिष्ठिर के, मन्यु क्रोध को, व्यवसाय दीपिनी ही, व्यवसाय यानी उद्योग, प्रयत्न करके, दीपिनः जलाने वाली, तो वह आपके अपने उनके आपके जो है राजा युधिष्ठिर के क्रोध और प्रयत्न को प्रज्वलित करने वाली, उदाजहारः कहने लगी, द्रुपद आत्मजाह, द्रुपद की जो पुत्री है, द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था, तो द्रुपद की जो आत्मजा है, द्रुपद की जो पुत्री है, वह अपनी वाणी कहने लगी। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अपनी वाणी इस प्रकार व्यक्त करने लगी। तो युधिष्ठिर के कहने के बाद, यानी युधिष्ठिर ने कहा, अब उनके कहने के बाद, द्विषताम निशम्य सुनकर आपकी सिद्धिम, तो शत्रुओं कौरवों की समृद्धि को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर, फिर कौरवों के कारण प्राप्त दुख से उत्पन्न मानसिक विकारों को जो रोकने में असमर्थ है, वो युधिष्ठिर को क्रोध तथा उत्साह को बढ़ाने के लिए वचनों को कहने लगी। क्या कहने लगी? श्लोक में महाकवि भारवी ने द्रौपदी के मुख से युधिष्ठिर को जिससे क्रोध उत्पन्न हो वैसे वचनों को कहा है। यानी युधिष्ठिर जो कि धर्मात्मा युधिष्ठिर कहे जाते हैं, यानी बहुत शांत किस्म के, बहुत सोच समझ के निर्णय करने वाले, ऐसे युधिष्ठिर को ऐसे वचन कहने के लिए, क्रोधपूर्ण वचन कहने के लिए और प्रयत्न करने के लिए कहने लगी, है ना। तो युधिष्ठिर के मुख से शत्रु दुर्योधन की उन्नति को सुना, उसको सुनकर के वह क्या हुई? उसका हृदय शुद्ध हुआ, दुखी हुआ, और द्रौपदी दुर्योधन द्वारा किए गए अपकारों को, जो उसने तिरस्कार किया, जो बुरा किया, उसको स्मरण करती हुई युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार के वचनों को कहती है, जिससे कि युधिष्ठिर का क्रोध बढ़े और वह दुर्योधन के उन्मूलन के लिए प्रयास करे, प्रयत्न करे। तो द्रुपद आत्मजा, यहाँ द्रुपदस्य आत्मजा, द्रुपद की पुत्री, ठीक है, द्रुपद आत्मजा है, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और आपके मन्यु व्यवसाय दीपिनी, तो मन्युश्च व्यवसायश्च, मन्यु मतलब क्रोध, व्यवसाय मतलब उद्यम, प्रयास, इसको दोनों को आपके बढ़ाने वाली, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर निशम्य शब्द में नि उपसर्ग शम धातु से लियप प्रत्यय हो गया। उदाजहार यानी उत और आ उपसर्ग ह्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप उदाजहार। ठीक है, आपके संधि युक्त पद क्या है? तो अपाकृति ही ततः ततस्त्याह, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, इस विसर्ग को स आदेश हो गया है और इस विसर्ग को भी स, तो ये आपके दोनों ही विसर्जनीय से सौ सूत्र से विसर्ग संधि हो गई। मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहारः, यहाँ पर भी विसर्ग को र आदेश हो गया, र में आगे वाला उदाजहार, ये भी आपके विसर्ग संधि का पद है। ठीक, देखिए तो कहा, दोबारा से देखिए कि निशम्य सिद्धि द्विषताम अपाकृति ही ततः ततस्त्याह विनिगंतुम अक्षमाः नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपात्मजा गिरह। तो आपके शत्रुओं की सिद्धि को सुनकर, अपाकृति तिरस्कार को उसके द्वारा, विनिगंतुम अक्षमा माफ करने में, रोक पाने में जो अक्षम है, ऐसी राजा के क्रोध और व्यवसाय उद्यम को जलाती हुई वचनों को द्रुपदात्मजा द्रौपदी गिरह वाणी में कहने लगी। ठीक है, तो अपनी क्रोध और आपके प्रयत्न को बढ़ाने वाली वाणी में द्रुपदात्मजा कहने लगी। क्या कहने लगी? तो कहती है, भवादृशेषु प्रमाद जनोदितम भवत्य अधिक्षेपः इव अनुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधयः। कहती है, भवादृशेषु,
भवादृशेषु यानी आप जैसे ही बुद्धिमान, जो आदर सम्मान को डिजर्व करते हैं, है ना, ऐसे लोग। तो आप जैसे विद्वान बुद्धिमान लोगों में, भवादृशेषु यानी आप जैसे विद्वान बुद्धिमान लोगों में, प्रमादा जनोदितम, प्रमादा जनोदितम यानी स्त्रियों द्वारा कहा गया, ठीक है, प्रमादा जना उदितम, प्रमाद जना उदितम, प्रमाद जना उदितम यानी स्त्रियों द्वारा कहा गया। आप जैसे विद्वानों के लिए स्त्रियों द्वारा कहा गया वचन कैसा है, तो कहती है भवती अधिक्षेपः, हो जाता है अधिक्षेप, तिरस्कार, अपमान, इव अनुशासनम यानी अनुशासन के समान, जैसे आप लोगों को किया गया उपदेश तिरस्कार के समान आप जैसे विद्वानों के लिए होता है ना। आप जैसे लोग विद्वानों में अगर स्त्रियां कुछ कह रही हैं तो वह उपदेश तिरस्कार के समान होता है। तथापि लेकिन फिर भी वक्तुम बोलने के लिए, व्यवसायंती प्रेरित करते हैं, प्रवृत्त करते हैं, माम मुझे, फिर भी मुझे प्रेरित करते हैं बोलने के लिए। कौन प्रेरित करता है, तो कहती है निरस्त नारी समया आपके दुराधयः, तो निरस्त यानी नष्ट कर देने वाली, नारी समया नारियों की जो मर्यादा है उसको नष्ट करने वाली, दुराधयः भयंकर मानसिक पीड़ाएं, तो ये भयंकर मानसिक पीड़ाएं मुझे प्रेरित करती हैं बोलने के लिए, ताकि मैं इसे स्त्रियों के उचित जो लज्जा है उसको निरस्त करने आपके कर पाऊं। स्त्रियों उचित मर्यादा को नष्ट करने वाली भीषण ये मानसिक व्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो कहती है वैसे तो आप जैसे बुद्धिमानों के लिए स्त्रियों द्वारा कहा गया वचन उपदेश तिरस्कार के समान आपके, अच्छा, आप जैसे बुद्धिमानों के लिए स्त्रियों द्वारा कहा गया उपदेश तिरस्कार के समान नहीं होता है, फिर भी शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान से और मन व्यथाओं से मैं अत्यंत क्षुब्ध हूँ, इसीलिए स्त्रियों के लिए उचित व्यवहार को छोड़कर आपसे कुछ कहती हूँ, यानी इनके द्वारा प्रेरित की जाती हूँ बोलने के लिए। तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि द्रौपदी के हृदय में किस तरीके से आपकी वह व्यथा, वह अपमान अब तक घर करा हुआ है, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर वह स्त्रियों उचित जो लज्जा है उसको छोड़कर अभी यहाँ पर बोलने में अपने आप को दिखाती है कि मैं बोलने के लिए इससे क्या कही गई हूँ, प्रेरित की गई हूँ। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी के हृदय में जो प्रज्वलित भयंकर प्रतिशोध की भावना है वह दिखाई पड़ती है कि विद्वानों के प्रति उपदेश वचन अपमान को प्रदर्शित करते हैं और स्त्री जनों का अनौचित्य ही है। शत्रु कौरवों के द्वारा उत्पन्न दुख से द्रौपदी संतप्त हुई और उसकी दुसच दुखपूर्ण मनोव्यथा को युधिष्ठिर के प्रति सब कहने के लिए आपकी द्रौपदी प्रेरित हुई है। इस बात को यहाँ बताया है कि भवादृशेषु आप जैसे विद्वानों के प्रति प्रमदा जनोदितम स्त्रियों द्वारा कहा गया वचन भवती अधिक्षेपः हो जाता है अधिक्षेपः तिरस्कारः इव अनुशासनम के समान। तथापि फिर भी वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायंती प्रेरित की गई हूँ, उकसाई गई हूँ, माम मैं निरस्त नारी समया निरस्त नष्ट करके नारी समया नारियों के जैसा उचित जो आपके लज्जा है उसको नष्ट करके दुराधयः इन मानसिक पीड़ाओं के द्वारा बोलने के लिए उकसाई गई हूँ। ऐसा यहाँ पर कौन बोलती है, तो कहोगे ऐसा बोलती है द्रौपदी। तो यहाँ भवादृशेषु किसके लिए आया, युधिष्ठिर के लिए आया कि आप जैसे विद्वानों के प्रति, है ना, आप जैसे बुद्धिमानों में भवादृशेषु भवन्तः इतः दृश्यन्ते प्रमाद जनोदितम प्रमदा एव जनः प्रमादा जनः प्रमदा जनों के द्वारा तृतीय तत्पुरुष निरस्त नारी समया नार्यः समयः नारी समयः नारियों उचित, है ना, नारी के लिए जो उचित है, तो षष्ठी तत्पुरुष। अनुशासनम अनुपसर्ग शास धातु से लिट प्रत्यय करके अनुशासनम। व्यवसायंती पदे वी और अव उपसर्ग है, सो धातु है, ऋच प्रत्यय और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया व्यवसायंती। संधि युक्त पद भवती अधिक्षेपः पदे कहा संधि अस्ति बताओ। भवती अधिक्षेपः, भवती होता है, अधिक्षेपः तिरस्कार होता है। इवानुशासनम, इवानुशासनम में इव धन अनुशासनम, तो यहाँ देखेंगे त के बाद ई है, उसके बाद भिन्न स्वर है, ई को हटाते हैं त आधा हो जाता है, ई की जगह य आ जाता है, य में आगे वाला अधिक्षेप, तो ये आपके ई को यणची सूत्र से यण संधि को दिखाता है। इवानुशासनम पद में यू में भी अ है, अनुशासन में भी अ है, अ और अ आ हो गया है, यानी यहाँ पर कौन सी संधि दिखाई दे रही है, दीर्घ संधि। आगे बढ़ते, दुराधयः किमर्थम प्रेरयन्ति द्रौपदीम,
जो दुराधयः है, दुराधयः यहाँ आशय है कि जो मानसिक पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, है ना, अपमान है, उसको यहाँ दुराधयः बोला है। तो दुराधयः किमर्थम, ये जो दुराधय था, ये जो मानसिक पीड़ाएं थी, मानसिक क्लेश था, है ना, ये किमर्थम किस लिए, प्रेरयन्ति द्रौपदी, किस लिए द्रौपदी को प्रेरित करता है, हसितुम वक्तुम शत्रुन पूजितुम गानम करतुम। तो कहोगे वक्तुम की ये मानसिक पीड़ाएं आपके उस लज्जा को छोड़कर बोलने के लिए प्रेरित करती हैं द्रौपदी को। अधिक्षेपः इत्यस्य अर्थः कः, अधिक्षेपः इसका अर्थ क्या है, तो कहोगे अधिक्षेपः भवति, तिरस्कार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अखंडम आखंड तुल्यम धाम अभिरिश्चिरम तीर्था भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया स्वहस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग इव अपवर्जिता। अब क्या कहती है द्रौपदी, कहती है अखंडम, अखंडम यानी संपूर्ण, अवच्छिन्न, आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल नाम है इंद्र का, तुल्य धाम भी यानी उनके समान तेज, तुलना करी है कि आपके इंद्र के समान तेज वाले, अखंडम संपूर्ण, है ना, तो अखंड पृथ्वी को इंद्र के समान तेज वाले, चिरम बहुत लंबे समय तक, धृता धारण किया गया, भूपति भी राजाओं द्वारा, स्ववंशजई अपने वंशजों के राजाओं के द्वारा इंद्र के समान तेज वाले संपूर्ण पृथ्वी को धारण किया गया। तो बहुत समय तक आपके वंशज में उत्पन्न राजाओं द्वारा यह पृथ्वी संपूर्ण धारण की गई थी, धृता, है ना। त्वया स्वहस्तेन, उसको क्या हुआ, त्वया आपके द्वारा, स्वहस्तेन अपने हाथ से, मही इस पृथ्वी को, मदच्युता मद से च्युत होते हुए, मतंगजेन हाथी के समान, हाथी के जैसे हाथी जो है मद में उन्मत्त होकर, सृग इव, सृग यानी पुष्पमाला के समान, अपवर्जिता फेंकी गई। जैसे हाथी मदमस्त होता हुआ, मद में च्युत होता हुआ गले में डाली गई पुष्पमाला को अपवर्जित कर देता है, हटा देता है, फेंक देता है, ऐसे आपके द्वारा आपके जो इंद्र के समान तेजस्वी पूर्वज थे उनके द्वारा धारण की गई संपूर्ण पृथ्वी को आपके द्वारा इसी समान हटा दिया गया। तो यहाँ कहती है इंद्र जैसे पराक्रमी आपके कुल में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा बहुत समय तक यह संपूर्ण रूप से पृथ्वी धारण की गई थी, परंतु आपके हाथों से यह विनिष्ट हुई, जैसे मदमस्त हाथी अपने कंठ से माला को दूर करता है। तो इस श्लोक में द्रौपदी के मुख से कवि कहता है कि अपनी चपलता से ही यह पृथ्वी क्या हुई है, विनिष्ट हुई है। इसीलिए यह विपत्ति ईश्वर द्वारा नहीं दी गई। इसके कथन का अभिप्राय है कि इंद्र के समान पराक्रमी अपने कुल में उत्पन्न हुए भरत आदि राजाओं ने बहुत समय तक इस पृथ्वी को धारण किया था, परंतु वह पृथ्वी अब युधिष्ठिर के हाथ से छोड़ी गई। जैसे मद श्रावी आदि, मद पहने वाला जो हाथी अहंकार में क्या करता है, पुष्पमाला को अपने गले से फेंक देता है, ऐसे यहाँ पर कड़वे वचन द्रौपदी किसको बोलती है, आपके युधिष्ठिर को बोलती है कि अखंडम आखंडम तुल्यम धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजई। अखंडम यानी संपूर्ण, आखंडल तुल्य धाम भी सूर्य इंद्र के समान तेजस्वी, भूपति भी राजाओं के द्वारा धृता धारण की गई थी आपके स्ववंशज, आपके अपने वंशजों के द्वारा ही। वो क्या करा, त्वया स्वहस्तेन आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से, मही इस पृथ्वी को, मदच्युता मतंगेन श्रग इव अपवर्जिता, मद में च्युत होते हुए हाथी के समान, जैसे वह माला दूर हटाता है वैसे दूर हटाई गई, फेंकी गई। तो यहाँ पर द्रौपदी के कटु वचन अब कौन सुन रहा है, युधिष्ठिर सुन रहा है। तो आखंडल तुल्य धाम भी पदे तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति, इसके लिए आया है ये आया है विशेषण के तौर पर, भूपाल भी स्ववंशज ही आपके वंशजों के राजा के लिए। तो आखंडल तुल्यम धाम ये शाम त, आखंडल के समान जिनका तेज है ऐसे वे, स्ववंशजय स्वस्य वंशज अपने जो वंशज है, षष्ठी तत्पुरुष, धृता धृ धातु से त प्रत्यय करके धृता बना है, टाप लगा दिया इसमें। अपवर्जिता में अप उपसर्ग वृज धातु से ऋच प्रत्यय और त प्रत्यय में अपवर्जित, टाप लगा के अपवर्जिता। आखंडल तुल्य धाम भी, तो आखंडल तुल्य धाम भी चिरम, तो यहाँ पर विसर्ग को क्या आदेश हो गया है, श, विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग संधि। श्रग इव, तो ये आपके श्रक इव, तो ये जो क है ये तृतीय वर्ण ग में बदला है, जशत्व संधि हुई है, जशत्व संधि यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और कहीं कोई संधि है? अखंडम, आखंडल में भी संधि है ना आपकी, अखंडम, आखंडम और आखंडल। वैसे अखंडम में म आधा है तो उसमें आगे वाला आखंडल जुड़ गया है, संधि तो नहीं है। तुल्यम धाम भी, विसर्ग को श आदेश हो गया है, उसको फिर आपके तालव्य श, ठीक है। और त्वया स्वहस्तेन मयि मच्युता मतंगजेन श्रग इव अपवर्जिता, इव अपवर्जिता में भी दीर्घ संधि हुई है, इव और अपवर्जिता, अपवर्जिता। तो यहाँ पर इव में अ था, इसमें अ था, तो ये इवापवर्जिता दिख रहा है। तो यानी यहाँ पर भी आपके दीर्घ संधि हमको दिखाई दे रही है। चलिए आगे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। चिरम धृता मही केन धृता, लिखा है चिरम धृता मही केन धृता देवही स्ववंशजहि भूपतिभिः सी दुर्योधनेन सी द्रौपद्याः। बताइए, चिरम धृता मही केन धृता, लंबे समय तक धारण की गई पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई थी? तो कहोगे स्ववंशजहि भूपतिभिः, अपने ही वंशज के राजाओं द्वारा, जो कि कैसे थे? आखंडल धाम भी, आपके सूर्य इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंशज के राजाओं द्वारा लंबे समय तक जिसको धारण किया गया था। मही कथम अपवर्जिता, यह मही, यह पृथ्वी कैसे अपवर्जिता, अपवर्जित हुई, हटाई गई। पुष्पै भूषिताः मदच्युतेन मतंगजेन श्रक इव गजनेन पतिता शत्रुभिः हृता। तो आप कहोगे मदच्युत, मतंग के माला के समान अपवर्जिता, हटा दी गई, फेंक दी गई। आखंड, आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य धाम भी, इसका अर्थ है यम समान बल ही, इंद्र समान तेजस्वी भी, सूर्य समान प्रकाश ही, चंद्र समान शीतल ही। इसका अर्थ क्या था? आखंडल बोलते हैं आपके जो इंद्र हैं, तुल्य धाम भी, समान धाम भी, तेजस्वी, धाम मतलब तेज, तो इंद्र के समान तेजस्वी भी, इंद्र के समान तेजस्वी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। व्रजंती ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विशु ये नमायनः प्रविश्य ही गणन्ति शटाः तथा विधान संवृत्ताग्निशिताः इशेषवः। व्रजंती, व्रजंती मतलब जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ते मतलब वे लोग, मूढ़धियः मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवम हार को, है ना, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं वे मूर्ख बुद्धि लोग। द्रौपदी क्या कह रही है? वे मंद बुद्धि लोग, वे मूढ़धि लोग पराभवम व्रजंती, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से? कहा भवंती, जो होते हैं, मायाविषु कपटियों के साथ, मायावियों के साथ, ये जो लोग न मायिनः कपटी नहीं होते, तो वे लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। वे मूर्ख बुद्धि लोग पराजय को प्राप्त होते हैं। ये जो लोग मायाविषु, मायावियों के प्रति, छल कपटियों के प्रति न मायिनः मायावी नहीं बनते, कपटी नहीं बनते। तो जो कपटियों के साथ कपटी नहीं होते वो शीघ्रम पराभवम आपके प्राप्नोति, पराभव को प्राप्त करते हैं। प्रविश्य प्रवेश करके ही वास्तव में घनंती नष्ट करते हैं, शठाह दूर्त लोगों को, तथा विधान वैसे ही असंवृत्तांगान, असंवृत अंगों वाले, जिसका शरीर में कवच नहीं रखा गया है, ऐसे शरीर को जैसे आपके ईशवः बाण आकर के क्या कर देते हैं? नष्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को, जो शठ लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वह भी नष्ट कर देते हैं प्रवेश करके। तो ऐसे जैसे यहाँ पर दोनों लाइनों को आप मिलाएंगे तो जो ईशवः है, ईशवः मतलब होता है बाण, निशिताः तीखे, तीखे बाण जैसे, असंवृत्त, असंवृत्त यानी जिसके अंग ढके नहीं है, असंवृत्त है, ऐसे अंगों को जैसे वह घनंती प्रविश्य प्रवेश करके नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही शठाह दुष्ट लोग भी हैं। तो दुष्ट लोगों को
तीखे बाणों की तरह बताया, और जो छल कपट से रहित लोग हैं उनको असंवृत अंगान जैसा यहाँ पर बताया है। तो कपटी लोग उन सरल व्यक्तियों पर प्रवेश करके आक्रमण कर देते हैं, जैसे कवच रहित शरीर पर कौन वाण करता है, तो जैसे तीक्ष्ण बाण कवच रहित शरीर को असंवृत अंगों को भेद डालते हैं, ऐसे ये छल कपट वाले लोग, शठ लोग, दुर्जन लोग ऐसे लोगों को नष्ट कर देते हैं। पराभव मतलब हारना, सामने लिखा तो है। जो व्यक्ति कपटी या मायावी नहीं होता वह व्यक्ति क्या होता है, सदैव पराजय को, पराभव को प्राप्त करता है, क्योंकि कुटिल पुरुष आत्मीय होकर उन जैसों का सरलता से विनाश करते हैं, जैसे कवच आदि से आरक्षित शरीर में तीक्ष्ण बाण का प्रवेश जल्दी हो जाता है, ऐसे ही कपटी सरलता से उनको नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में महाकवि भारवी ने आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, आर्जवम न ही कुटिलेषु यानी सरलता कुटिल लोगों के प्रति नीति नहीं है, यानी जो कुटिल लोग हैं उनको कुटिलता से हराना होगा, इसी बात को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। शठे शाठ्य में आचरित, दुष्टों के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जो ये नीति है, इसी बात को यहाँ पर भारवी श्लोक के द्वारा समर्थन दे रहे हैं कि मंद बुद्धि वाले लोग उनकी सदैव ही पराजय होते हैं, जो कपटियों के साथ कपट नहीं करते। जैसे युद्ध में तीक्ष्ण बाण कवच रहित शरीर में शीघ्रता से प्रवेश कर जाता है, वैसे ही कपटियों धूर्तों व्यक्ति के सरल लोगों के अंतर्भाव को जानकर उसका नाश कर डालते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया कि व्रजंती पराभवम, पराभव को व्रजंती प्राप्त हो जाते, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। ते वे मूढ़धिय, वे मूर्ख लोग, जो लोग मायाविषु न मायिनः, मायावियों के प्रति न मायिनः भवन्ति, मायावी नहीं बनते, छल कपटी लोगों के साथ छल कपटी नहीं बनते, शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। प्रविश्य प्रवेश करके घनंती नष्ट हो जाते हैं। शठाः दुष्ट लोग, तथाविध इस प्रकार, असंवृत अंगान निशिताः इशे इवशः इव, तो यहाँ पर इव ईशवः निशिता, निशिता यानी तीखे, तो तीखे जैसे बाण, असंवृत अंगान, असंवृत अंगान यानी जो ढके नहीं गए हैं ऐसे अंगों को, निशिताः इव ईशवः तीखे बाण जैसे घनंती प्रविश्य प्रवेश करके नष्ट कर डालते हैं, ऐसे ही शठाः तथाविध, ऐसे ही आपके शठ दुर्जन लोग भी ऐसे सरल हृदय लोगों को नष्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर द्रौपदी बताना चाहती है। मूढ़ा धियः, मूर्ख लोगों के लिए आया है। मूढ़ाः धियः येषां ते मूढ़ धियः, मूर्ख है जिनकी धी बुद्धि, उसको मूढ़ कहा। मूढ़ा धियः यहाँ आपके किसको कहना चाहती है वो, तो यहाँ दुर्योधन, आप दुर्योधन कह रही हो, आपके युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को, तो ये मूढ़ धियः बोला है, बहुव्रीहि समास, मूर्ख लोगों के लिए आया है। असंवृत अंगान, न संवृत इति असंवृत, जिनके अंग ढके नहीं है। घनंती में हन धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हन धातु के रूप हम वैसे भी पढ़ेंगे। शठाः तथा विधान, शठाः तथा विधान में विसर्ग को स आदेश हो गया है, विसर्ग को स आदेश होने से विसर्ग संधि हो गई यहाँ पर। और इसके अलावा इवश एवः, इवश एवः आपको जो दिख रहा है ये इव ईशवः है, इव में अ था, ईशवः में ई था, अ और ई ए हो गया है, गुण संधि हो गई, इव ईशवः, ठीक है। न मायिनः में भी आपके आप देखेंगे, ठीक है, और मायाशु व्रजंती मूढ़धिय पराभवम भवंती मायाविषु प्रविश्य घनंती शठाः, ठीक है, इतने ही पद हैं आपके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लिखा मंद बुद्धयः के नामः, मंद बुद्धि किनको बताया है, ये मायिनः संति, ये मायाविषु न मायिनः, ये शठाः, ये निशिताः। मंद बुद्धयः के नामः, मंद बुद्धि यहाँ किनको कहा गया है बताइए, मंद बुद्धयः, मंद बुद्धि वाले किनको कहा गया है, तो आप कहेंगे मंद बुद्धि कहा है ये मायाविषु न मायिनः, मायावियों के प्रति जो मायावी नहीं बनते उन्हीं को मंद बुद्धि कहा है। शठाः केशाम नाशम कुर्वन्ति शत्रुणाम तथा विधानाम असंवृत अंगानाम मूढ़धियः मायानीम, मायिनाम। शठाः दुर्जन लोग, केशाम किनका, नाशम कुर्वन्ति किनका नाश करते हैं, तो कहोगे उसी प्रकार असंवृत अंग जो आपके कवच रहित अंग हैं उनका नाश करते हैं।
निशिताः इषवः इत्यस्य अर्थः कः? कोमल पुष्पमाला, तीक्ष्णाः बाणाः, सुमधुराः वचनाः, विशालाः पर्वताः। बताइए, निशिताः इषवः इसका अर्थ क्या है? तो कहोगे तीक्ष्णाः बाणाः, तीखे बाणों को यहाँ आपके निशिताः इषवः कहा है। इस पूरे को आप पढ़ लेंगे कि सभा में यदि बातचीत किसी के भी मुख से युधिष्ठिर की कीर्ति को सुनता है, तब दुर्योधन आपके विशेष कर अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके अधोमुख होता है, जैसे विष दूर करने वाले मंत्रों को सुनने से विषधारी सर्प विष को त्याग कर फण को नीचे किया होता है। इसी कारण से वह आपके प्रति दुर्योधन छल करने के लिए तत्पर होता है, अर्थात आपको हानि पहुंचाने की इच्छा करता है। इसलिए आपको करने योग्य उपाय शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के द्वारा कहे गए वचन दूतों में हमारे वचन वृतांत प्रधान होते हैं। अर्थात मुझ जैसे अल्प बुद्धि दूत तो केवल समाचार को जानने वाले हैं ना कि कार्यों को। इसीलिए आपके ही विचार करके उचित कार्य का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार के वचनों को युधिष्ठिर के लिए निवेदित कर वह वनेचर पुरस्कार को ग्रहण कर अपने घर को गया। उसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर भीम, अर्जुन आदि अपने भाइयों के समीप वनेचर के द्वारा कहे गए वचनों को कहा, अथवा राजा दुर्योधन ने भवन में प्रवेश करके अपने भाइयों से वनेचर द्वारा किए गए वचनों को कहा। युधिष्ठिर के कहने के बाद शत्रु कौरवों की समृद्धि को युधिष्ठिर के मुख से सुना। फिर कौरवों के कारण प्राप्त दुख से उत्पन्न मानसिक विकारों को रोकने में असमर्थ युधिष्ठिर के क्रोध और उत्साह को बढ़ाने के लिए वचनों को कहती है द्रौपदी कि आप जैसे बुद्धिमानों के लिए स्त्रियों के द्वारा कहा गया उपदेश तिरस्कार के समान नहीं होता। फिर भी शत्रुओं द्वारा किए गए अपमान से और मनोव्यथाओं से मैं द्रौपदी अत्यंत शुद्ध हूँ। ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तो अभी तक जो जो बताया था वही है। इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जैसे युधिष्ठिर की कीर्ति को सुनकर दुर्योधन की क्या दशा है, इसको आपने वर्णित करना। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के उत्साह के लिए कब क्या कहा, द्रौपदी किससे कहने के लिए प्रेरित हुई, युधिष्ठिर के द्वारा कैसे पृथ्वी को त्याग दिया गया, द्रौपदी के वचनानुसार वर्णित कीजिए। जो कपटियों के साथ कपटी नहीं होते उनकी दशा द्रौपदी ने क्या बताई है। समानार्थक धातु रूप को यहाँ पर मिलाना है। अच्छा, एक होमवर्क आपका ये है, समान अर्थ वाले धातु रूपों को मिलाना है। जैसे उदाजहार, इस उदाजहार का शब्द हमने इसमें क्या करा था, त्यक्ता, याति, उक्तवती, गवेशयाताम, विनाशयंती, दुखायते, कथिता, प्रेरयंती। तो ये शब्द तो आपके पाठ में आए हुए हैं, लेकिन इन्हीं का अर्थ जो है इनमें छुपा हुआ है। तो आपका ये होमवर्क है आज का कि आपको क्या करना है, इसको आपके मिलाना है खंड क को खंड ख से, और ये करके आप मुझे ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत होमवर्क रोज मिलना चाहिए आपको, तब जाकर के थोड़ा सा आपको एक जिम्मेदारी रहेगी कि हाँ हमें खुद भी पढ़ना है। देखिए, गुणानुरक्ताम अनुरक्तक साधनम कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परहित्वद अन्यः कह इव अपहरायन मनोरमाम आत्मवधुम इव श्रियम। अब द्रौपदी क्या कहती है, गुणानुरक्ता, गुणों से अनुरक्त होती हुई, गुणों से प्रेम करती हुई, अनुरक्त साधनः, अनुरक्त साधनः यानी अपनी जो अनुरक्त है सेना में, साधन में है ना, तो जो गुणों से प्रेम करने वाली, अपनी सेना में जो अनुरक्त है ना, स्नेह रखने वाली, कुला अभिमानी, अपने कुल पर जो अभिमान करने वाले, कुलजाम, कुल में उत्पन्न, नराधिपः, जो राजा है, ऐसे कुल में उत्पन्न कुल अभिमानी राजा, परहि, दूसरों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, त्वद अन्य, आपके अतिरिक्त कौन है जो इव अपहारियत, इस प्रकार छिनवा दे, किसको, इस प्रकार हरण करवा दे, मनोरमाम आत्मवधुम इव, उस मनोरम मन को प्रिय लगने वाली आत्मवधु के समान, श्रियम, राज्य श्री को। तो यहाँ बहुत कड़वे वचन अब द्रौपदी बोलती है, कहती है कि आपके अतिरिक्त और कौन होगा जो मनोरम और जो आत्म अनुरक्त, जो गुणानुरक्त ही ऐसी राजलक्ष्मी को छिनवा दे, हरवा दे, जैसे लोग आत्मवधु को आपके क्या कर देते, हरण करवा देते, जैसे कोई अपनी प्रिय पत्नी को शत्रुओं द्वारा हरवा दे, वैसे आपने राज्य शुरू को क्या करवा दिया है, हरण कर दिया है। तो सेना जिसमें अनुराग रखती हो ऐसा कुल अभिमानी राजा आपके सिवाय और कौन होगा, जो गुणों से स्नेह रखने वाली, मन को भाने वाली पत्नी के समान राज्य लक्ष्मी का हरण शत्रुओं द्वारा करवा दे। तो यहाँ पर द्रौपदी क्या कहती है, जिस तरह अपनी सुंदर स्नेहमयी उच्च कुल वाली पत्नी का अपहरण हो देना एक भारी अपमान का लक्षण है, उसी प्रकार राज्यश्री को, अपने राज्य की लक्ष्मी को, है ना, ऐश्वर्य को गंवाना भी अत्यंत अपमानजनक है।
इस बात को वो कहती है, द्रौपदी का यह अत्यंत तीक्ष्ण वाणी का बाण है, क्योंकि पहले तो युधिष्ठिर ने द्यूत में द्रौपदी को हारा था, उसके बाद फिर राज्य को भी हारा था, है ना, मतलब सब कुछ हारा था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्हीं कड़वे वचनों को यहाँ पर वह बोल रही है कि दाव पर लगाकर उसे अपमानित होने दिया, पुनः प्रमाद करते हुए पढ़ने पर राज्य को लगाकर राज्यश्री को गवा दिया। द्रौपदी यह तीखा वचन युधिष्ठिर को उचित कोप जमाने के निमित्त कहती है। क्या कहती है कि गुणा अनुरक्ता, गुणों में अनुरक्त रहने वाली, अनुरक्त साधन आपके उचित साधन, सेना के से युक्त होता हुआ या सेना से प्रेम करता हुआ, कुल अभिमानी, कुल में उत्पन्न, नराधिपतः राजा, शत्रुओं के द्वारा आपके अतिरिक्त त्वत अन्य कह और कौन होगा, जो अपहराय अपहरण करा दे, मनोरमाम आत्मवधुमिम, मनोरम सुंदर आत्मवधु के समान, श्रियम लक्ष्मी का, है ना। तो अनुरक्त साधन यानी जो उचित सेना से अनुरक्त है, सेना जिस पर अनुरक्त है या प्रेम करने वाली है, ऐसे कुल अभिमानी राजा, आपके अतिरिक्त कह इव कौन है, और अन्य जो गुणा अनुरक्त, गुणों में अनुराग करने वाली, कुल में उत्पन्न, मनोरम आत्मवधु के समान, श्रियम राजलक्ष्मी को पर ही अपहारियत, दूसरों के द्वारा अपहरण करवा दे, ऐसा आपके अतिरिक्त और कौन है। ये बात द्रौपदी यहाँ पर उसको यानी युधिष्ठिर को कह रही है। तो गुण ही अनुरक्ता ताम, गुणों के प्रति जो अनुरक्त है, गुणों के द्वारा जो अनुरक्त है, तृतीय तत्पुरुष, कुलस्य अभिमानी को, कुल का अभिमानी, षष्ठी तत्पुरुष, आत्मनः वधू ताम, आत्मवधुम, आत्मनः वधु यानी आपकी जो है अपनी वधु, तो ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। संभावना जताई है कि आपके समान और कौन होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। आगे देखिए क्या लिखा है, कौन सा श्लोक है ये, 32वां। 2 श्लोक और पढ़ने हैं, उसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। चलिए 1-2 श्लोक और है, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्लास को एंड करेंगे। देखिए लिखा है, भवन्ति में तरही मनस्वित ग्रहिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युः ज्वलयति उदीरतः शमितरुं शुष्कमिव अग्निः उच्छिकः। तो यहाँ पर वो क्या कहती है, भवंतम, भवंतम पद से किसको बोल रही है, तो कहेंगे भवंतम पद आपके किसके लिए है, भवंतम पद युधिष्ठिर के लिए। तो भवंतम आपके, एतरही इस समय, मनस्वित ग्रहितम, मनस्वी यानी जो वीर बुद्धिमान है उनके द्वारा ग्रहित यानी निंदित, विवर्तमानम विचरते हुए, नरदेव हे राजन, हे आपके जो है वर्तमनी मार्ग पर, इस वक्त आप कौन से मार्ग पर हैं, जो मनस्वियों द्वारा ग्रहित है, निंदित है, उस मार्ग पर हैं आप हे राजन। तो यानी हे राजन आप अभी उस मार्ग पर हैं जो वीर पुरुषों द्वारा, मनस्वियों द्वारा ग्रहित है, निंदित है। कथम ना मन्युः, कैसे नहीं आ रहा क्रोध, ज्वलती आपको जलाता, कैसे नहीं आपको क्रोध आकर जलाता, उदीरितः प्रकट करते हुए, तो फिर प्रकट हुआ क्रोध आपको जलाता क्यों नहीं है, यह जो प्रकट हुआ क्रोध है यह आपको जलाता क्यों नहीं है। शमी ही तरुम, जैसे शमी का जो पेड़ है उसको, शुष्कम इव सूखे शमी के पेड़ को, अग्नि ही उच्छिकः, जैसे अग्नि ऊंची लपटों वाली जलाती है, ऐसे यह प्रकट हुआ क्रोध आपको जलाता क्यों नहीं है। जैसे ऊंची लपटों वाली अग्नि सूखे शमी को जला डालती है, वैसे यह क्रोध आपको जलाता क्यों नहीं है। तो यहाँ द्रौपदी कहती है, राजन, हे नरदेव, मनस्वियों द्वारा जो ग्रहित है, मनस्वी ग्रहितम, मनस्वियों द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो ग्रहित है, निंदिन है, ऐसे वर्तमनी, ऐसे मार्ग पर आपको उस प्रचंड अग्नि के समान क्रोध जला क्यों नहीं रहा, जिसकी लपटें सूखी शमी को जलाने लगती हैं। तो यहाँ द्रौपदी को इस बात का आश्चर्य है कि दुर्योधन के द्वारा प्राप्त दुर्दशा में भी युधिष्ठिर को क्रोध क्यों नहीं आ रहा। एक क्षत्रिय को अधम शत्रु पर क्रोध ना आए, यह तो बिल्कुल विरुद्ध व्यवहार है, आश्चर्य का विषय भी है। इस कथन का उद्देश्य युधिष्ठिर को शत्रु प्रतिकार करने के लिए प्रेरित करना है कि शत्रुओं से वो बदला क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। तो कहेंगे भवंतम ए तरही, आप इस समय मनस्वी ग्रहितम, वीरजनों के द्वारा ग्रहित, विवर्तमानम रास्ते पर, है ना, विवर्तमानम उपस्थित है, नरदेव हे राजन, वर्तमनी ऐसे मार्ग पर उपस्थित है। कथम ना, कैसे ना, मन्युः ज्वलति, मन्युः पदे विसर्ग अस्ति, उसको र में बदल दिया है, विसर्ग संधि हो गई, मन्युः ज्वलति इति उदीरतः, ज्वलति ज्वलयति, है ना, ज्वालयति, और फिर है इति के बाद
ज्वलति उदीरतः, यण संधि हो गई, उदीरितः, प्रकट हुआ यह क्रोध आपको जलाता क्यों नहीं है, यण संधि, ठीक है। शमी तरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिकः, अग्नि इव, यहाँ पर शुष्कम है पहला शब्द, शुष्कम आधा है, इसमें इव जुड़ गया है आगे, इव का अ और अग्नि का अ जुड़कर आ बन गया है, और यहाँ पर अग्नि, अग्नि में विसर्ग है, और उसके बाद उच्छिखः पद है, उच्छिखः पद है, ठीक। देखो तो यहाँ पर इव और अग्नि में दीर्घ संधि, इवाग्नि हो गया है, और अग्नि का जो विसर्ग है वो र में बदल गया, र में आगे वाला उ जुड़ गया, विसर्ग संधि, ठीक। तो यहाँ द्रौपदी कहती है भाई आपको ये आग जला क्यों नहीं रही, तो मनस्वी भी गरहितम, मनस्वियों के द्वारा जो ग्रहित है, जो निंदित है, तो वह मनस्वी ग्रहितम होगा। फिर कहा आपके वि उपसर्ग है, वृत धातु से शानच प्रत्यय करके विवर्तमानम बना है। उदीरितः पद में उत उपसर्ग है, ईर धातु से क्त प्रत्यय करके उदीरितः पद बन गया। अब आज का अंतिम श्लोक, बाकी हम 13 फिर कल करेंगे, है ना। 46 श्लोक है कुल, 33 आज कर लेंगे तो हमारे पास 7 और 6 13 श्लोक बच जाएंगे, जिसको कल देखते हैं, ठीक। तो देखो लास्ट श्लोक क्या है, कहा अवंध्य कोपस्य निहंतु आपदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्द्रेन न विद्विष आदरः। कहती है अवंध्य कोपस्य, अवंध्य यानी जो निष्फल नहीं होता, ऐसा कोप, ऐसा क्रोध, तो निष्फल नहीं होने वाला, व्यर्थ नहीं होने वाला कोप क्रोध का, निहंतु नष्ट करने वाला, विनाशक आपत्तियों को। तो जिसका क्रोध निष्फल नहीं होता वो आपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है। तो जिसका क्रोध अवंध कोप वाला व्यक्ति आपदाम निहंतु, विपत्तियों को नष्ट कर देने वाला होता है। भवंती वश्याः, और जो हो जाते हैं, वश्याः वश में, अधीन हो जाते हैं, स्वयमेव देहिनः, स्वयं ही शरीरधारी लोग, उसके अधीन अन्य लोग स्वयं ही हो जाते हैं, देहधारी लोग खुद ही हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, लेकिन जिसमें अमर्ष यानी क्रोध आपकी जो है असहिष्णुता शून्य है, अर्थात जो क्रोध रहित है, ऐसे लोगों को जंतुना, उस मनुष्य द्वारा, लेकिन जो कभी क्रोध ही नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मनुष्यों के द्वारा न जात हारतेन, नहीं अपनत्व से, और विद्विषादरः, और ना ही आपके शत्रुओं के भय से युक्त होता है। तो ना तो अपनत्व से और ना शत्रुओं के भय से युक्त होता है, ना तो इसका लोगों में कोई अपनत्व हो, आदर सम्मान होता है, और ना शत्रुओं में भय होता है। जो अमर्ष शून्य व्यक्ति है, क्रोध शून्य व्यक्ति है उसका। तो कहती है जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, जो अवंध्य कोप है उसका क्या, इससे क्या होता है, आपदाम निहंतु, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती है, सभी परेशानियों को वो नष्ट कर देता है, और स्वयं ही देहधारी उसके वश में भी हो जाते हैं। परंतु जो अमर्ष शून्य है, जो कभी को क्रोध ही नहीं आता, उस व्यक्ति का लोग भी आदर नहीं करते, अपनत्व नहीं दिखाते उसको, और जो उसके शत्रु भी उससे भय नहीं मानते, कोई डर ही नहीं मानते। तो शत्रुओं के प्रति तथा दुष्टों के प्रति क्रोध भाव होना राजा के लिए बड़ा जरूरी है। यही भाव द्रौपदी के इस कथन में निहित है। शत्रु को जब यह विश्वास होता है कि राजा का क्रोध उसके विनाश का कारण बन सकता है, तब वो भयभीत रहता है, और राजा के विरुद्ध दुष्ट भी शांत रहते हैं। परंतु जिस राजा को किसी भी आचरण के विरुद्ध क्रोध ही नहीं रहता, तो उसके न केवल शत्रु प्रबल होते हैं, परंतु अपने स्नेही जनों में वो अपनत्व का भागी नहीं बनता, आदर का भागी नहीं बनता। ऐसा द्रौपदी कहती है, ठीक है, ऐसा आपके द्रौपदी कह रही है। समझ गए। अवंध्य कोपः किसको बोला है, युधिष्ठिर को। अच्छा, युधिष्ठिर को नहीं, अवंध्य कोपः मतलब क्रोध रहित व्यक्ति को। निहंतुम आपदाम, यहां पर भी देखेंगे, निहंतु आपदाम, आपदाम विसर्ग संधि हो गई, र बन गया विसर्ग का। भवन्ति वश्याः स्वयं एव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरः। यहाँ पर विद्विष शत्रु और आदरः, विद्विषादरः, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड आप वेट करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं इनको लगा दूं।
देखना क्या हुआ ये। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज के सेशन को हम एंड करेंगे। फटाफट से आप जो है इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो चाहे आपके यूपी टीजीटी में पूछे गए हों, एलटी में पूछे गए हों या अन्य किसी आपके एग्जाम में पूछे गए हों, सभी में ये क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ना विव्यथे तस्य मनो ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो ये आपका सूक्ति भी है इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपके हितैषिणः इस पद में विभक्ति और वचन पूछा है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, या आपका पंचमी विभक्ति एक वचन है, या षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बताइए क्या होगा। हितैषिणः, जो हितैषी लोग हैं वह प्रवक्तुम इच्छन्ति, ना प्रियम मृषा प्रवक्तुम इच्छन्ति, नहीं प्रिय झूठ बोलने की इच्छा रखते हैं। इच्छन्ति पद से ही आप समझ जाएंगे। हितैषिणः इच्छन्ति, हितैषिणः इच्छन्ति मतलब आपके बहुवचन की बात हो रही है। तो बहुवचन में भी प्रथमा पुरुष, क्योंकि ये कर्ता पद है कि हितैषी ऐसा नहीं चाहते, प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है हितैषिणः। हितैषी लोग आपके प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहते। किरातार्जुनीयम महाकाव्ये कियन्ते सर्गाः सन्ति। ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 22। बताइए किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे आपके अष्टादश, 18 है ना, 18 सर्ग हैं। अगले सवाल पर आते हैं। यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति। जिस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु या सृष्टि सृष्टुवाद्या वहति विधिहितम् दिक्कालादि अवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये तस्मित् तद्रौ कतिचित् बल विप्रयुक्तः। बताइए कौन सा होगा। तो आप कहोगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है, ठीक है, जो सीधे कथा वस्तु की तरफ निर्देश करता है। श्रियः पद यहाँ पर मंगल सूचक पद का इस्तेमाल किया है। किरातार्जुनीयम सुभाषितम अस्ति। किरातार्जुनीयम का सुभाषित है ए ऑप्शन। कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्चेत अचेतना अचेतनसु। बी वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। सी यांचा मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामाः। डी है तरल हृदयम प्रति बुद्धंच मदयन्ति धनानि। बताओ किरातार्जुनीयम का सुभाषित कौन सा है। तो आप कहेंगे ये वाला देखा था ना हमने, वरम श्रेष्ठ होता है, विरोध भी किससे, महात्माओं से। महात्माओं के साथ तो विरोध भी उचित ही होता है, क्योंकि वो भी आपके ऐश्वर्य को, उन्नति को बढ़ाने वाला होता है। किरात की सूक्ति। किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य श्रोतम किम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का श्रोत क्या है। भागवत पुराणम, शिव पुराणम, दशरथ जातकम, हितोपदेशम। अब महाभारत तो आपको पता ही है, इसके अलावा शिव पुराण भी किरातार्जुनीयम का श्रोत्र कहा जाता है, ठीक है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति उक्ति अस्ति वनेचरस्य द्रौपद्याः युधिष्ठिरस्य भीमसेनस्य। यह जो उक्ति है ये किसके द्वारा बोली गई है कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता। तो बताओ आज ही आई थी ये उक्ति कि अरे बड़े बुरे अंत वाली होती है बलवत विरोधा, बलवानों के प्रति विरोध। वनेचर ने कहा था कि बड़ा बुरा अंत वाला होता है बलवानों से किया विरोध। किरातार्जुनीयम कथावस्तु का मूल स्रोत है ए ऑप्शन महाभारत, बी ऑप्शन रामायण, सी ऑप्शन वायु पुराणम, डी अग्नि पुराणम।
तो क्या कहेंगे, किरातार्जुनीयम का उपजीव्य मूल स्रोत हमारा महाभारत है। सुयोधनः जगतीम केन जेतुम समीहते, ए ऑप्शन है युद्धेन, बी है छलेन, सी ऑप्शन है नयेन, डी ऑप्शन है विनयेन। बताइए कौन सा सही होगा। सुयोधनः जगतीम केन जेतुम समीहते, जो सुयोधन है, यानी जो सुयोधन किसका नाम है यहाँ, दुर्योधन, जगतीम इस पृथ्वी को, केन किसके द्वारा, जेतुम जीतना, समीहते चाहता है, नयेन तो जिसको उसने जुए में जीता है अब वो उसको नीति से जीतना चाहता है, तभी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, नयेन यानी नीति से। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः अस्य सुभाषितस्य रचनाकारः कः, माघः भारविः श्रीहर्षः भासः। इस सुभाषित के जो आपके रचनाकार हैं वो कौन है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, इसके रचनाकार कौन होंगे, तो कहेंगे भारवी। किरातार्जुनीयम में तो ही आया है ये। अधोलिखित सूक्ति कुत्र विद्यते, यह सूक्ति कहाँ से है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति है मेघदूत की। उत्तर रामचरितम की। शुकनासोपदेशे, शुकनासोपदेश की। ही किरातार्जुनीयम की। बताओ, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कहाँ की सूक्ति है, कहोगे आपके किरातार्जुनीयम की सूक्ति है कि आपके हितकारी और मनोहर दोनों ही वचन एक साथ होना बड़ा दुर्लभ है। दुर्योधनः दंडेन कम निहंति, उपद्रवम अर्थबाधाम धर्म विप्लवम डी दंड पारुष्यम। बताओ, दुर्योधनः दंडेन कम किसको निहंती, किसको आपकी जो है वो नष्ट करता है दंड के द्वारा, तो आप कहोगे धर्म विप्लवम निहंती, धर्म का जो विप्लव करे, उल्लंघन करे, नष्ट करे, धर्म का जो अतिक्रमण करे उसको दंड के द्वारा निहंती नष्ट करता है ना, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो और चाहे वो कोई अन्य शत्रु आपके क्यों ना हो। सुयोधनस्य कः परस्परम ना बाधते, त्रिगणः मित्रगणः शत्रुगणः भृत्यगणः। सुयोधन को कौन परस्पर नहीं बांधता, त्रिगण, तो आप कहोगे हाँ तीनों गण। कौन से त्रिगण थे वो, तो धर्म अर्थ काम, उसको परस्पर बांधते नहीं है। जब वो धर्म करता है तो उसके काम में अर्थ और काम बाधा नहीं डालते, जब वो अर्थ कमा रहा होता है तो धर्म और काम बाधा नहीं डालते, जब वो काम पूर्ति कर रहा होता है तब धर्म और अर्थ बाधा नहीं बनते। तो ये तीनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी इसके अंदर एक दूसरे को बढ़ाने वाले हैं, विरोध ना करने वाले हैं, बांधने वाले नहीं हैं। दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगति सुयोधनः इति श्लोक अंशस्य दुरोदर शब्दस्य अर्थो अस्ति। इस श्लोक के अंश में दुरोदर शब्द का अर्थ है लंबोदर, बी है द्युतकारः, सी है युधिष्ठिरम और डी है द्युतम। बताइए, दुरोदर छद्म जिताम, तो इसमें दुरोदर पद का क्या अर्थ है, क्या होगा दुरोदर पद का अर्थ, तो कहोगे दुरोदर मतलब जुआ है ना। दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर यानी जुए में, छद्म जिताम छल से जीती हुई जो जगती है, जो पृथ्वी है, उसको समीहते चाहता है, नीति से जीतना। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भूतः संयति लब्ध कीर्तस्य इत्यत्र संयति पदे किम रूपम। ये जो संयति पद है यह किस आपके इसका रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का, बी ऑप्शन है प्रथमा विभक्ति एक वचन का, सी ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, डी ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। बताइए संयति पद का क्या अर्थ होगा,
तो कहोगे संयति यहाँ पर द्वितीय आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। अर्थ क्या था? महोजसो, जो महान ऊर्जा वाला, महान बल वाला। मान धनाह, मान ही जिसका धन है ऐसा स्वाभिमानी। धनार्चिता, धन के द्वारा सम्मानित। धनुर्भूतः, धनुष को धारण करने वाला। संयति, युद्ध में। लब्ध कीर्तयः, युद्ध में जो क्या है? कीर्ति को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे सैनिकों की बात करी थी। ऐसे सैनिक हैं उसके पास जो महाबलशाली हैं, जो जिनका स्वाभिमान ही धन है ना, और जो धन से भी सम्मानित है, धनुष को धारण करने वाले, युद्ध में प्रसिद्ध कीर्ति वाले। तो युद्ध में, संयति का अर्थ था युद्ध में अर्थ है, तो यहाँ सप्तमी एक वचन का रूप आपको दिखाई दे रहा है। संयत पद है संयति, ठीक है। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यम केन छंदसा निबद्धो अस्ति। खैर आपके उसमें तो छंद नहीं आ रहे, फिर भी मैंने आपको बताया ही था, तो याद है आपको कि किरातार्जुनीयम में कुल 46 श्लोक आते हैं, जिसमें शुरुआत के 44 श्लोक में वंशस्थ छंद है, हमारा वंशस्थ छंद है। और 45वें में कौन सा है? तो कहोगे पुष्पिताग्रा है। यहाँ अंतिम में पूछा है, पुष्पिताग्रा है। और 46वें अंतिम श्लोक में कौन सा है? मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद, ठीक। चलिए, कि क्रियासु युक्त ही नृप चार चक्षुष न वंचनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः। श्लोके अस्मिन् चार चक्षुषः कः अस्ति? ए है केसरी नंदनः, बी है मेघः, सी है वनेचरः, डी है युधिष्ठिरः। बताओ इसमें चार चक्षुषः कौन है? क्रियासु युक्त ही नृपः, क्रियाओं में लगाए गए, जो आपके राजन के द्वारा अलग अलग कामों में लगाए हुए। चार चक्षुषः न वंचनीयाः प्रभवः अनुजीविभ्यः। बताओ चार चक्षुषः कः अस्ति? चार चक्षुषः कौन है? तो कहोगे चार चक्षुषः है यहाँ पर वनेचर, है ना। तो गुप्तचर रूपी आंखों वाले, जो आपके गुप्तचर रूपी आंखों वाले प्रभवः हैं, उनको न वंचनीयाः, उनको धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। किरातार्जुनीये कस्य रसस्य प्रधानता? किरातार्जुनीयम में रस की प्रधानता है श्रृंगार रस की, हास्य रस की, वीर रस की या अद्भुत रस की। बताइए किसकी प्रधानता होगी? तो कहेंगे आपका वीर रस की प्रधानता है। कस्य वचः नारिकेल फल सम्मितम कल्पितम विशाख दत्तस्य भारवेः दंडिनः बाण भट्टस्य। बताएंगे कि किसके वचन नारिकेल फल सम्मितम वचन के रूप में कल्पित किए गए हैं? तो कहोगे भारवेः वचनः नारिकेल फल सम्मितम वचनः। भारवी के वचन नारियल के फल के समान कहे गए हैं, बाहर से बड़े कठोर, अंदर से बड़े कोमल। किरातार्जुनीयम में सुयोधन के लिए प्रयुक्त पद है। किरातार्जुनीयम में सुयोधन के लिए शुभ्र प्रयोग किया गया है, द्विप प्रयोग करा गया है, जिम्मह प्रयोग किया गया है, भूति। तो क्या कहोगे? दुर्योधन को जिम्मह, कुटिल, छल वाला कहा गया है। वसूनी वांछन वशीना मन्युना, यहाँ पर वसूनी पद का अर्थ क्या है? तो आपके धन, अष्टावशु, सी है नाग, डी है अग्नि। वसूनी वांछन वशी ना मन्युना, तो यहाँ पर वसूनी पद का अर्थ क्या है? तो आप कहोगे वसूनी मतलब धन, है ना। तो आपके वसूनी वांछन न वशी ना मन्युना। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। यह सूक्ति किस पर, कहाँ से उद्धरित है? तो अभी तो आप एक ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आसान है आप लोगों के लिए पता लगाना, है ना। किरातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षु किसको कहा जाता है? चार चक्षु। चार चक्षु यहाँ पर राजा के लिए आया है, मतलब राजा के लिए, मतलब राजा का विशेषण है, युधिष्ठिर का विशेषण है। ये विशेषण है कि जो चार चक्षुषः यानी वनेचर रूपी, गुप्तचरों रूपी आंखों वाले हैं, ऐसे राजा को ना आपके छलना नहीं चाहिए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा, ठीक है। ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह वचन किसके द्वारा कथित है? किसके द्वारा कथित है? तो कहोगे
वनेचर के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कुछ समय पहले तक हिंदी में भी पूछे जाते थे, इसीलिए ये आपको हिंदी में भी दिख रहे हैं। जैसे ये लिखा नारिकेल फल सम्मितम वचम सूक्ति किसके लिए है, तो हिंदी में भी आपको दिख रहा है, संस्कृत में भी दिख रहा है ना। सर्व सवर्णलिंगी विदितः समाययौ, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ क्या है, तो ये तो आपको पता ही है, वर्णलिंगी मतलब ब्रह्मचारी, वनेचर के लिए आया था। किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या कितनी है, तो कुल कितने श्लोक हैं इसमें, 46 है। क्रियासु युक्त ही नृपः, नृप पद से संबोधित किसको किया गया है, तो आप कहोगे युधिष्ठिर को। राजा किसको बोल रहा है, वो युधिष्ठिर को। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुम आर्या शिखरणी, वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी, वंशस्थ केवल, मंदाक्रांता, वंशस्थ और मालिनी। तो इस तरीके के कुछ सवाल आप लोगों के सिलेबस में है, जो आप लोगों को किरातार्जुनीयम के हिसाब से जवाब देने होंगे। कल है फ्राइडे, और कल हमारा किरातार्जुनीयम के मात्र 13 श्लोक रह गए, जिनको हम कल पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद किरातार्जुनीयम हो जाएगा खत्म। सैटरडे के दिन नीति शतकम का वन शॉट रहने वाला है और संधि का वन शॉट। तो उसके नेक्स्ट सैटरडे जो आपका आने वाला अपकमिंग सैटरडे है, यानी नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम लोग किरातार्जुनीयम का वन शॉट कर लेंगे, है ना। साहित्य में नीति शतकम हुआ है अभी तक, शुकनासोपदेश, तो उनके वन शॉट इस सैटरडे तक निपट जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपका सैटरडे आएगा उस दिन हम, क्योंकि एक हफ्ता आपको मिल जाएगा किरातार्जुनीयम खुद से पढ़ने के लिए, तो नेक्स्ट सैटरडे को इस किरात का वन शॉट रहेगा, ठीक है। किरात का वन शॉट हो सकता है तब तक हल संधि खत्म हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी हल संधि खत्म होगी नहीं, तो उसका नेक्स्ट सैटरडे फिर हम व्यंजन संधि को करेंगे। अगर इसके साथ किरात के साथ समय बच गया तो अच संधि भी इस सैटरडे 2 घंटे में तो होगी नहीं, तो फिर हम वहाँ शाम को संधि पार्ट 2 अच संधि का फिर नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, तो साथ के साथ रिविजन भी आपका होता रहेगा, ठीक है। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करूंगी। मुलाकात आपसे दोपहर 1 बजे होगी व्याकरण के साथ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।